Okay. So we had a very good time of prayer, and now we are into our session. Okay. So I believe that, even the ones who are watching the recording, if you're watching the recording, make sure that you do not start to watch the video. कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो देखने के पहले थोड़ा समय परमेश्वर के साथ में बिताएं, परमेश्वर के साथ में समय बिताएं, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर इन सब बातों को आपके हृदय में उतारे, है ना। परमेश्वर से मांगे कि वो अपनी आपकी अंडरस्टैंडिंग को ओपन करे, पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करे और न्यू बॉन्ड्स को बनाने की आपको ताकत दे, सो दैट व्हेन यू विल गो थ्रू दिस ट्रेनिंग, इट इज नॉट ओनली गोइंग टू बी इंफॉर्मेशन डाउनलोड, सिर्फ इंफॉर्मेशन का डाउनलोड नहीं होगा, बट रेवलेशन परमेश्वर का आपके हृदय में उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस विथ प्रेयर। ओके, नाउ कमिंग टू दिस सेशन, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हमारी आत्मा फुल विद जीसस क्राइस्ट, फुल्ली यूनाइटेड विद क्राइस्ट होती है, एक हो जाती है। एक हो जाती है हमारी आत्मा यीशु मसीह की आत्मा के साथ, वन बन जाती है, और हम पूरी तरीके से यीशु मसीह के नेचर को धारण कर लेते हैं। तो यीशु मसीह के नेचर को जब हम पूरी तरीके से अपने आत्मा में, विच इज दिस पर्सन, ठीक है। सो वो देखो, आत्मिक रूप में वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है और शारीरिक रूप में वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये व्यक्ति क्या दर्शा रहा है कि उसने वचनों के द्वारा अपने आप को पूरी तरीके से, जो वचन कहता है कि वो आत्मा में है, वो पूरी तरीके से ये मानता है कि वही वो आत्मा में है। ओके, सो द पर्सन बिकम्स लाइक दिस, द पर्सन, द फाइनल आउटकम बिकम लाइक दिस पर्सन, क्योंकि वो आत्मा में उसके को जो बताया गया है कि यीशु मसीह ये है, उसका नेचर ये है, अब वो सेम आत्मा तुम में एक्टिवेट हो रही है। वो रेजरेक्शन पावर, जिस पावर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठाया, वो सेम सामर्थ अब तुम्हारे अंदर में है, और वो सेम सामर्थ को तुम अपने द्वारा लोगों तक फैला सकते हो। वो सेम सामर्थ तुम्हारे जीवन के हर एक मृतक क्षेत्र को, हर एक होपलेस सिचुएशन को बदलती है। वो पावर अब तुम्हारे अंदर में आ चुकी है। सो दिस इज द ट्रूथ। ओके, दिस इज द ट्रूथ, एंड दिस इज द ट्रूथ जिसके साथ में हमें जीना है। वी हैव टू लिव बाय दिस ट्रूथ। ओके, जो हमारा सोल है, जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, वो क्या कर रही है, उसके पास अपना माइंड होता है, विल होते हैं, इमोशंस होती, फीलिंग्स होती है, थॉट्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम्स होता है, लर्नड बिहेवियर्स होते हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं। ये सारी चीजें कहाँ बैठती हैं? सोल में बैठती हैं। और जब जब एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु में देखने लगता है, कहाँ से देखेगा? बाइबल में से। जैसे जैसे वो वचनों में अपने आप को देखने लगता है कि मुझ में सेम सामर्थ है, मैं वो दाखलता की डाली हूं, जब अपने आप को आप इस तरीके से परमेश्वर की सामर्थ्य में देखने लगते हो, तो क्या होता है, आपकी जो सोल है वो निरंतर चेंज हो रही है। वो धीरे धीरे ऑन रेगुलर बेसिस वो रिन्यू होते जाती है, रिन्यू होती जाती है, और आप पूरी तरीके से मसीह के नेचर को धारण करते हैं। आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी थॉट्स, आपकी बिलीव्स, आपके प्रेफरेंसेस, आपके चॉइसेस, ये सारे कुछ मसीह के अनुसार बनने लगते हैं एवरी डे व्हेन यू मेडिटेट ऑन द वर्ड। और वो चीजों का डायरेक्ट रिजल्ट आपके प्रकट वाला जो जीवन है, आपका मैनिफेस्टेड लाइफ जो है, जो दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है, अगल बगल के लोगों को दिखाई देता है, वो जीवन के ऊपर में वो पूरी तरीके से उसके पावर का इफेक्ट आप देखोगे, उसके इफेक्ट फुलनेस में आता है। वो जो वचन है वो आपके जो रियल वर्ल्ड में जी उठते हैं, और बाइबल की जो बातें और जो प्रोमिसेस है वो आपके लाइफ के फलों के द्वारा दिखाई देने लगती है। टेस्टिमनीज आपको दिखेगी, बड़े ब्रेक थ्रूज आपको दिखेंगे, हृदय की डीप डिजायर्स आपकी फुलफिल होती हुई दिखेगी, और आप अपने डेस्टिनी में एंटर करके जो काम के लिए परमेश्वर ने आपको धरती पर बुलाया है, जो आपका पर्पस है, उस पर्पस को आप फुलफिल करते हुए अपने आप को देखोगे। सो ये सारी चीजें होती हैं जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, और ये हमारा रियल सेल्फ है। तो एक मसीही व्यक्ति जो होता है ना, वो संसार के व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। एक मसीही व्यक्ति अपने आप में इज अ
kind of a person who has the God life in him, the life of God, the eternal life of God, the Zoe life of God, वो लाइफ ऑफ गॉड के अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति होता है। वो खाना तो खाता है, लेकिन सिर्फ खाने से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सिर्फ खाना उसका उसकी ताकत का एकमात्र सोर्स नहीं होता। उसकी ताकत अगर 20% खाने में है तो 80% उसकी ताकत वचन के न्यूट्रिशन से आती है। बिकॉज वचन में क्लियरली बोला कि मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। तो केवल रोटी नहीं, तो रोटी है बट केवल रोटी नहीं है, रोटी के साथ कुछ और है जिसके द्वारा वो जीवित रहेगा। अगर सिर्फ रोटी है तो देन आपका आत्मिक जो लाइफ है वो मृतक हो जाएगा। अगर सिर्फ आत्मा का बात करोगे तो शरीर को खाना ही नहीं दोगे तो इट विल collapse one day. So both things are there, but highest importance is given to the word, highest importance is given to the word. आप देखोगे दुनिया के कितने तो भी लोग बोलेंगे अरे 1 महीने का फास्टिंग मैं तो कर ही नहीं सकती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट पीपल इन द लॉर्ड दे गेट रिन्यूड, दे गेट न्यू स्ट्रेंथ, दे गेट न्यू पावर। और आजकल तो कितना मेडिकल साइंस बता रहा है बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, या आजकल की न्यू एज में उनको पता चल रहा है कि फास्टिंग के ये बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स है। प्रभु ने तो कितने पहले फास्टिंग के बेनिफिट्स को बता दिया है। तो ये सब जो चीजें होती है ना, ये आपको एक लेवल के ऊपर उठा देती है। किसके ऊपर उठा देती है? शैतान के डार्कनेस के पावर के ऊपर अभी आपको रख दिया जाता है और उसके ऊपर आप जीने लगते हो, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु नासरी के द्वारा संसार के सब चीजों के ऊपर में जीत हासिल कर ली है। और अब जब उस पर आप विश्वास करते हो, आप उस जीत में चलते हो। वो जीत कहां पर ले जाती है आपको? धरती की सारी चीजों के अबव प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, पावर्स ऑफ द डार्कनेस के ऊपर आप चलना शुरू कर देते हो, उसके ऊपर आप चलते हो। तो ऐसा होएगा कि आपकी एज होएगी 50, देन यू विल लुक ओनली 25। व्हाई? बिकॉज नाउ दैट पावर जो कि लोगों को बुढ़ापे में लाती है, झुर्रियां लाती है, प्रॉब्लम्स की, वो वाली पावर के ऊपर आप आ चुके हो। तो दैट पावर विल नॉट वर्क ऑन यू। सेम वे इन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वो बोलते हैं कि जैसे शरीर एज होता है तो उसके साथ में उसके अंग जो है वो वीक होते जाते हैं, पर ये कहानी नहीं है उन लोगों की जो प्रभु में होते हैं। प्रभु में जो होते हैं उनके ऑर्गन्स को परमेश्वर कंटिन्यूअसली रिन्यू करता रहता है वचन के नरिशमेंट के द्वारा। जो धरती पर बोला जाता है कि अब ऐसी बीमारी हो गई, अब ऐसी चीज आपको डायग्नोस हो गई है, तो अभी आपको ये इफेक्ट्स होंगे। ये सारी चीजें धरती पर लिमिट के साथ में है, जिसको शैतान लिमिट में रखता है, चेन करके रखता है, बांध के रखता है, तो वो लिमिट्स को ही मतलब बताया जाता है धरती के लेवल पर। लेकिन आप अभी उससे उठ करके जीते हैं। जो आप बिलीव करेंगे और विश्वास के द्वारा अपने जीवन के लिए घोषणा करेंगे, आप वही चीजों को अपने जीवन में पाएंगे। ओनली दोज थिंग्स दैट यू बिलीव एंड यू वांट इन योर लाइफ, विथ योर बिलीफ यू कैन क्रिएट दैट रियलिटी। और हमको पता है, इवन साइंस क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि आपके पास मल्टीपल रियलिटीज है। तो नीचे वाली भी रियलिटीज है और ऊपर वाली भी रियलिटीज है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपना ध्यान नीचे को मत लगाओ, ऊपर को लगाओ, क्योंकि नीचे धरती वाली जो लिमिटेड रियलिटीज है ना, उसको क्यों चाहिए हमें? हमको चाहिए लिमिटलेस वाली, बिना किसी रुकावट वाली, बिना किसी तकलीफ वाली, वो वाली हम लोगों को चाहिए है रियलिटी। तो हम उसको क्रिएट करेंगे। सो दैट पावर आई एंड यू हैव इन आवर सेल्व्स, हमारे अंदर में उस सामर्थ को, उस पावर हाउस को परमेश्वर ने डिपॉजिट कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है। ओके, एंड वी विल लर्न हाउ टू लिव दैट लाइफ। इज दिस क्लियर? Am I clear till here? Yes. Yes. All of you? Yes. Okay. Now, 1 minute, huh? Are you able to see this Zoom screen also? No. The PPT that you shared, only that one. सिर्फ पीपीटी दिखाई दे रहा है ना, जूम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। ग्रेट, No. वेरी नाइस। ओके ओके ओके, यस। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बातों को मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, कुछ बातों को मुझे आपको बोलना है, ठीक है? हम ये सेशंस जो कर रहे हैं,
इन सेशंस को करने का एक मकसद है। ये सेशंस हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि चलो देखते हैं कि क्या प्रभु कहता है, पता करके देखते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से लेते हैं। नो, दिस इज नॉट फॉर दैट। We are doing this so that we can apply the truth of God in our current situation, in our current problem, in our current circumstance. हम अपने करंट प्रॉब्लम में, करंट सिचुएशन में, जो भी आज हम समस्याओं में हैं, तकलीफों में हैं, जो कुछ भी है, हम एक ब्रेक थ्रू की ओर आशा लगाए हुए हैं। और उस ब्रेक थ्रू के लिए हम जो आशा लगाए हुए हैं, वचनों के द्वारा हम उस ब्रेक थ्रू को प्राप्त करने के लिए ये सेशंस को लगा रहे हैं। ये सेशंस हम अटेंड कर रहे हैं सो दैट हम रिसीव करें उस ब्रेक थ्रू को। ठीक है, सो मैं भी मानती हूं कि आप उसी फीलिंग के साथ, उसी डिजायर के साथ, उसी मनसा के साथ आप इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं टू सी अ चेंज इन योर लाइफ, टू ब्रिंग आउट द ब्यूटिफुल प्लान ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अगर आपको किसी विषय में प्रोफेसी मिली है ना, सो प्रोफेसीज को भी आपको फुलफिल करने के लिए जो अपना भाग आपको देना है, वो आप इन सेशंस के द्वारा अपने आप में ताकत और इक्विप्ड होकर के आप उन प्रोफेसीज को फुलफिलमेंट में लाएं। सो देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर डूइंग दीज सेशंस। आई डोंट वांट यू टू जस्ट लिसन पैसिवली। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैसिव लिसनिंग एंड एक्टिव फेथ, एंड पैसिव लिसनिंग एंड पैसिव फेथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये कंप्लीटली दो अलग चीजें हैं। पैसिवली सिर्फ सुनना, और इसी वजह से परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है, अगर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती ना तो वो वचनों में लिखता ही नहीं। उसने वचनों में क्या बोला है कि सिर्फ मसीह को सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके वचनों पर चलने वाले हमें बनना है। सो हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है। इसीलिए बहुत बार लोगों के जीवनों में काम क्यों नहीं होता है, इज बिकॉज दे लिसन, then they pray, they do the things, but it doesn't bring a change in their life because they are not actively working on the word, क्योंकि वो वचन पर एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं। हमें वचन पर एक्टिवली वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि ये सेशंस को पूरा सुन लूंगी फिर उसके बाद में फिर मैं स्टार्ट करूंगी, नहीं। जब वचन आपके जीवन में आ रहा है, यू हैव टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द वर्ड, start responding to the word, start changing your mind, taking efforts and changing your mind. This is very 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 important. तो आपको अभी आज जो है वो हफ्ते का हमारा जो 5 days का क्लासेस होता है उसका आज फाइनल डे है। सो इस हफ्ते का हमारा लास्ट डे है। अब इसके बाद 2 पूरे दिन आपके पास में है। वो दिनों में आप परमेश्वर के साथ में समय बिताइए और अपने कमिटमेंट को कीजिए कि प्रभु, अब तक के मैं जिस तरीके से वचन को लेती थी, जिस तरीके से वचन को सुनती थी या पढ़ती थी, अब मैं सिर्फ पैसिवली रिसीव नहीं करूंगी, अब मैं एक्टिवली वचनों के साथ इन्वॉल्व होंगी, अब एक्टिवली वचनों के साथ इन्वॉल्व होंगी। और उसके बाद में आपको परमेश्वर की वेदी के सामने उन चीजों को बताना है जो आप रियली चाह रहे हो। मैं ये भी चाहती हूँ, ये भी चाहती हूँ, ये भी चाहती हूँ, नो, फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट। Focus on that one next important goal of your life. What is the next important goal of your life? What is it that you want? बाइबल में क्लियरली बोला है। अगर आप बोलोगे अरे स्नेहा तुम तो मुझे सेल्फिश बातें बता रही हो कि क्या चाहिए, मैं अपनी इच्छा ये करूं क्या, वो करूं क्या, नो, गॉड हैज क्लियरली सेड। यूहन्ना की किताब में परमेश्वर ने जाने के पहले क्लियरली बोला था कि मांगो, है ना, मेरे नाम से तुम मांगो, मेरे नाम से तुम मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाए, मेरे नाम से तुम मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाए। तो जो चीज आपके आनंद को इस समय रोक रही है, व्हाट इज दैट यू वांट इन योर लाइफ राइट नाउ? Is it concerning your family, concerning a member of your family, concerning a need of your family, concerning a need of your personal life? What is the next goal that you have set? Because जब कोई परमेश्वर के पास आता है तो बोलता है let your request be known to God. What is your request? हाँ, मैं बहुत अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ। एग्जैक्टली क्या चाहती हूँ? आपको वचन में बोला गया है लेट योर रिक्वेस्ट बी नोन टू गॉड। सो किस चीज के लिए, किस ध्येय के लिए आप काम कर रहे हैं, ये तो पता लगाओ।
what are you working for, that has to be very clear. हम जब प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट के साथ आते हैं, let your request be made known to God, तो उसको बताइए क्लियरली, अपने आंखों के सामने एक नेक्स्ट गोल को रखिए, उस गोल के Hallelujah. साथ आपको प्रार्थनाएं करनी है, उस गोल के लिए आपको जो कुछ भी करना है वो सब हम सीखेंगे। लेकिन मैं कर रही हूँ, बस कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ पता नहीं मुझे क्यों कर रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए। एंड मैं बताऊंगी अभी कि क्यों इसका कारण है, एक क्लियर फोकस होकर के एक चीज को प्राप्त करना क्यों ये नीडेड है, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। बट वन थिंग इज दैट ये 2 दिन के बीच में आपको अपना पर्सनल कमिटमेंट करना है, मेरे साथ नहीं। मैंने अपना भाग पूरा करने का निश्चय किया है, मैं अपने तरफ से आपको अपना फुल सपोर्ट देकर के परमेश्वर के राज्य की सच्चाइयों को बताऊंगी, लेकिन आपको कमिटमेंट आपके परमेश्वर के साथ करना है कि क्या आप उस चीज को करने के लिए थोड़ा सा टाइम को मैनेज करेंगे, थोड़े से समय को चेंज करेंगे, थोड़ी सी जो रेगुलर लाइफ की बातें हैं उन्हें थोड़ा साइडलाइन करके थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट निकाल के कुछ करेंगे। अगर वो चीज आपको चाहिए होगी तो आप करेंगे, और नहीं चाहिए होगी तो आप नहीं करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर किसी को किसी का फोर्स नहीं है, इट्स ऑल अबाउट यू। इनफैक्ट आपको उसमें गॉड का भी कोई फोर्स नहीं है, ये सब आपकी इच्छाएं हैं, आपकी डिजायर्स है, आपके लाइफ की बात है और आपकी फ्यूचर के लिए है। तो आपको ये चीजों के बारे में सोचना है एंड ये डिसीजन को लेना है, क्योंकि जब मंडे ऑनवर्ड्स आएगा, आई एम गोइंग टू टेक यू डायरेक्टली इनटू द truth of the word of God, directly into those greater truths, directly into the words। अब जिस तरीके से हम सिर्फ ना वचन को कहीं कहीं सुन के आ जाते हैं, ये वो, आई डोंट वांट कि आप इन सेशंस में उसी तरीके से बैठो। आई वांट कि जब आप वर्ड को रिसीव करो, सो पूरे एक्सपेक्टेशन के साथ एक अच्छी उपजाऊ भूमि बनकर के इमीडिएटली रिसीव करो, ताकि वो जल्द से जल्द अंकुरित होकर के एक नए पौधे को लेकर के आए आपके जीवन में। Hallelujah. चेंजेस Hallelujah. आए इमीडिएटली। सिर्फ सुन करके फिर रख रहे हो साइड में, फिर बाद में मैं ना कल घर पर जाके मार्क कर लूंगी, फिर मार्क करूंगी, फिर ना परसों पढ़ूंगी, वो परसों फिर आता ही नहीं, अब हफ्ते भर में निकल जाते हो आगे कहीं ना कहीं। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। जब वचन आएगा तो पूरे ऑनर, पूरी रिस्पेक्ट, पूरी शिद्दत के साथ उसको आपको लेना है, फुल रिस्पेक्ट के साथ कि वाओ दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत प्रेशियस समझ के उसको आप लेना है। जितना प्रेशियस उसको समझकर आप लेंगे, जितना प्रेशियस समझकर आप उस वचन को लेंगे, उतना वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। जितना प्रेशियस समझकर आप उसको लेंगे, Hallelujah. Hallelujah. आपको प्रेशियस समझना है उसको। अगर आप देखो, क्योंकि आपको पता है जेनेसिस के किताब में ये जो कहानी है सब लोग बहुत जानते हैं। 2 भाई थे, है ना, जेकब था और उसका भाई कौन था, ईसाऊ, है ना। ईसाऊ और उसका भाई जेकब को हिंदी में क्या बोलते हैं, याकूब, Yakub. राइट। जेकब, ईसाऊ और याकूब दोनों भाई थे। सो ईसाऊ एंड जेकब वर 2 ब्रदर्स। अभी जेकब ने क्या किया, वो प्रॉमिसेस जो उसके पिता के मुख से निकलती है, वो प्रॉमिसेस क्या है, कुछ दिखते नहीं, शब्द है, वो शब्द है, वो ब्लेसिंग के शब्द है, वो प्रॉमिसेस के शब्द है। उसने उन शब्दों की सामर्थ को बहुत बड़ा माना और उनके पीछे गया। भले चोरी करने के लिए गया, गलत रूप से गया, लेकिन उसको बड़ी वैल्यू थी उन शब्दों की, उसको शब्द अपने लिए चाहिए थे। Hallelujah. उसको वो Yes. शब्दों की बड़ी कीमत थी, वो Yes. शब्द उसको अपने लिए चाहिए थे। इसीलिए उसने Hallelujah. कुछ भी करके भाई का भेष लेके ये लेके, क्यों, क्योंकि उसको शब्द चाहिए थे। उस शब्दों की इंपॉर्टेंस उसको पता थी। वो शब्द उसके जीवन में जो बड़े कामों को करेगा, वो शब्द उसके जीवन को बदलेगा, वो शब्द उसकी लाइफ में कुछ और कर बैठेगा। जो उसकी लाइफ चल रही है वो लाइफ वैसी नहीं रहेगी, वो बड़ी नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग्स में उतरेगी। Hallelujah. उसने पिता Hallelujah. था, Hallelujah. शब्दों में Amen. सामर्थ्य है, शब्दों में Hallelujah. ताकत है, शब्द मेरे जीवन को बदलेंगे। इसीलिए पूरी युक्तियां लगा के उसके शब्दों के Rekeshikita. पीछे गया। अभी उसके भाई ईसौ को भी मालूम था कि शब्दों में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनका पिता था इसहाक, आइजैक। आइजैक ने दोनों बच्चों को सेम ही चीजें बताई थी, तो दोनों को पता थी इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन क्या किया ईसौ ने बोला ठीक है, भूख के सामने छोड़ना, अभी क्या शब्दों को लू, तू मेरे को खाना दे दे, है ना, तू अभी मुझे खाने के लिए तू दे दे, क्योंकि वो मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या कहा, वचन में क्या कहा गया उस विषय के बारे में, कि ईसौ ने उस चीजों को तुच्छ जाना।
ईसो ने उन चीजों को तुच्छ जाना, लेकिन याकूब ने क्या जाना उनको? बड़ा ही बहुमूल्य। और उसके लिए पूरा यत्न लगा के पीछे जाकर के उन शब्दों को लिया, और शब्दों ने उसकी जीवन को बदला। Yes. लेकिन ईसो ने उन चीजों को इतना वैल्यू नहीं दिया। तो क्या वो चीजें ईसो के जीवन में एक्टिवेट हुई, ऑपरेट हुई? नहीं. लेकिन वचन तो सेम ही था। नहीं। तो वचन जो है, वो जो बीज है, वो सब जगह गिरता है ना भूमि पर, वो सेम ही बीज गिरता है। कोई अलग 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 नहीं गिरता, क्योंकि वचन में कहा गया है यीशु मसीह परमेश्वर, उसके पास कोई फेवरेटिज्म नहीं है। वो कभी बदलता नहीं कि आज बीज फेंकते वक्त वो अलग कल अलग मूड में है। उसके मूड इंसानों के जैसे स्विंग नहीं होते। वो एक ही सा परमेश्वर है, उसका मूड, वो ही चेंजेस नॉट, एंड दैट्स द रीजन आई एम सेइंग, अगर वो हील करने वाला परमेश्वर है तो वो कभी दुख देने वाला नहीं है। एक ही है, एक ही है, एक ही जैसा है, एक ही माइंड है, सिर्फ ब्लेस करना, सिर्फ चंगाई देना, सिर्फ भलाई करना, सिर्फ अच्छा करना। दैट इज गॉड हु वी सर्व। दुनिया जो बोलती है, अरे इस भगवान का नाराज हो गया होगा, वो भगवान उस पे नाराज हो गया होगा, वो ना, ये वाला भगवान नहीं है बिलीव कर रहे हैं हम। वी बिलीव ऑन द वन एंड ट्रू लिविंग गॉड हु नोज ओनली टू ब्लेस। Hallelujah. यस। सो वो बदलता नहीं है, जैसे वो बदलता नहीं, उसका वचन बदलता नहीं है। फिर बदलता क्या है? रिजल्ट अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं लोगों के जीवन में? क्योंकि उनकी उनकी सोच अलग अलग होती है। यहाँ पे याकूब की सोच कैसी थी और ईसा की सोच कैसी थी? इसीलिए आप देखोगे कि 10 दिन की कहीं सभा है, 5 दिन की सभा है, लोग जाते हैं। कुछ लोग वो 10 दिन की सभा करके आते, इतने सामर्थ्य में आ जाते हैं। कुछ वो 10 दिन की सभा उनके लिए तो अरे नॉर्मल है। हाँ, जाते रहते हैं हम ऐसी सभाओं में। क्यों? रिजल्ट अलग अलग क्यों आए? क्योंकि भूमि अलग अलग होती है, बीज अलग अलग नहीं होता, भूमि अलग अलग होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने हृदय की भूमि को तैयार करें, इस 2 दिन में डिसाइड करें कि क्या कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे सेशंस खत्म हो गए, सब फॉर एग्जांपल अभी अगले 15 दिन में, 20 दिन में मेरे सेशंस खत्म हो गए, तो आओ मेरा कॉलर पकड़ो और बोलो, अरे क्या तुमने तो बोला था कि प्रभु का कुछ बड़ा काम होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम अपनी भूमि को चेक करो। और मैं चाहती हूँ कि हर एक के जीवन में बड़े काम हो, और मेरी चाहत से बढ़कर के परमेश्वर की चाहत है कि आपके जीवन में बड़े फल आए, बड़े फल आए। तो एक बहुत सीरियस बिजनेस में उतरना है हमें, इतना हल्के में मत लेना इन चीजों को। और मैं जो वचनों का ट्रूथ आपके सामने लेकर आने वाली हूँ, उसको मैं भी वैल्यू करती हूँ, उसको आप भी वैल्यू कीजिएगा। और जब उसे लेंगे तो पूरी ईमानदारी, सिंसियरिटी और फुल रिस्पेक्ट के साथ कि मेरे प्रभु का वचन है ये, मेरे पिता का वचन है ये, मेरे प्रभु ने बोला है ये, पूरी दुनिया झूठी लेकिन मेरा परमेश्वर सच्चा। अब यही मेरे जीवन पर होगा, ये फाइनल है, Hallelujah. ये फाइनल वर्ड है, ये बोला गया है, ये ही होगा। उस तरीके से लेने के लिए तैयारी में आइए, उस तरीके से लेने के लिए तैयारी में आइएगा। ओके, सो आई वॉन्ट दैट थिंग टू हैपन विथ ईच वन ऑफ यू। अब मैं क्विकली आपको थोड़ी बहुत बातें बताना चाहूंगी, एंड उसके साथ में हम अपने अपने आप को रेडी करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंस को समझेंगे। एज आई एम टेलिंग यू, इट इज अ सीरियस बिजनेस टू गेट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप सक्सेसफुली एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए वर्ड ऑफ गॉड के साथ, आई एम टेलिंग यू, द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स आर नॉट गोइंग टू बी सिमिलर। You are going to Hallelujah. speed up. Hallelujah. You are going to go into new realms of realities. You are going to break strongholds, get into a different world. So I'm saying that not everybody will get in. There are people who will get in. There are people who might just live the same life. Everything depends upon the soil, but you have to decide, I am the one. I'm going to go ahead. You have to decide for yourself. You have to decide for yourself. Make up your mind for yourself. Okay, it's a serious business that we are going to get involved in. When the word comes, it has to come and touch me and change me and bring out a change in my life situation. Hallelujah. I am ready for new testimonies. I'm ready for new miracles. Say it out loud to yourself. Say it out loud. Amen. और क्योंकि आने वाले सेशंस में हम घोषणाओं में भी जाएंगे, अब वो जब घोषणाएं करेंगे, आई डोंट वांट कि कोई भी
एम्प्टी हार्ट के साथ घोषणाएं करे, ओनली विद द माउथ घोषणाएं करे. इट हैज टू कम, व्हेन इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, इट हैज टू शेक योर ग्राउंड, इट हैज टू ब्रिंग द चेंजेस, इट हैज टू बी actively working in your life. When you speak and decree it, God will perform it. Hallelujah. Hallelujah. Yes, so that has to happen. So prepare, be fully focused, okay. Now I want to ask you one thing. इमेजिन करो, एक सिचुएशन को इमेजिन करो जहां पर आप किसी के पास काम कर रहे हैं, आप एक एज अ एम्प्लॉय है, एक असिस्टेंट है, और आप काम कर रहे हैं वहां पर एज एन असिस्टेंट, एज एन एम्प्लॉय. ओके, आर यू क्लियर विद दिस सिचुएशन? यू आर जस्ट वर्किंग एज एन असिस्टेंट एंड एन एम्प्लॉय. किसके एम्प्लॉय है? एक बड़ा सीईओ है, एक बड़ा कंपनी का मालिक है, उसको आप थोड़ा बहुत असिस्टेंस देते हैं, ये आपका काम है. अब अचानक से एक दिन आता है और सडनली आपको पता चलता है, सडनली यू कम टू नो कि जो सीईओ है उसकी डेथ हो गई है. ओके, द सीईओ सडनली डाइड. अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? Yes. ओके, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ओके, या सो सीईओ की अचानक से डेथ हो गई, आपको पता चला. और उससे बड़ा अभी आपको और एक झटका लग रहा है कि अभी आपको बोला गया कि आप वो सीईओ की जगह संभालोगे आज से. ठीक है, इमेजिन करो विनीता, तुम एक टीचर हो और अपने प्रिंसिपल को हेल्प करती है ना. अब ये स्कूल एकदम बड़ा स्कूल है, ओके, लाइक अ सेंटर पॉइंट स्कूल. आप अपने प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हो, सडनली एक दिन पता चलता है कि प्रिंसिपल की डेथ हो गई और अभी आपको बोल दिया कि टुडे ऑनवर्ड्स आप प्रिंसिपल का काम करोगे. यस, इमीडिएट. तो देर इज नो टाइम, अभी टाइम ही नहीं रहा कि आप सोचो, खुश हो पाओ, दुखी हो पाओ, सोच पाओ, ये कर पाओ, वो कर पाओ. इमीडिएटली इतना बड़ा काम आ गया है. अब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो है, मैं कैसे करूंगी, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है. आई हैव टू, इट्स अ बिग टास्क, एकदम से बड़ा टास्क आ गया है मेरे ऊपर में. अब इतना कुछ करना है, कैसे करूंगी मैं. एंड सोचिए उस समय पर यीशु मसीह प्रकट होता है आपके सामने और आपको बताते हैं कि ये कर. तो करोगे आप? क्योंकि आप अब एकदम Yeah. समझ गए हो कि वो Yeah. लोग इतना बड़ा काम कर रहा है, कैसे करूं, क्या करूं, किस चीज को पहले करूं. कंपनी के सीईओ, एक बड़ी कंपनी के सीईओ, आपकी कंपनी ने इतने स्टॉक्स लिए, इतना ये किया, उतना वो किया, आपको शायद वो सब कामों को कभी आपने किया ही नहीं, आपको आता ही नहीं है. एकदम से आपके ऊपर में इतना कुछ आ गया. इट्स जस्ट दैट मोमेंट एंड यू आर लाइक, खुदा मैं कैसे करूं, खुदा मैं इस काम को कैसे करूं, प्रभु यीशु मसीह बता मुझे मैं कैसे करूं. यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह आके आपको कुछ बताएगा, तो क्या आप करोगे? हाँ अच्छा लगेगा जी. तो करूंगी, देखूंगी, अच्छा फील हुआ तो करूंगी, नहीं फील हुआ तो नहीं करूंगी. इज दैट द थिंग? नो, No. 100% करूंगी. Mhm. क्योंकि ये तो ये प्रभु आ गया है, प्रभु ही मुझे बता रहे हैं क्या करना है. एक्चुअली मुझे पता नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना है, बट प्रभु बताएगा, जो प्रभु बताएगा 100% वो ही मैं करूंगी. इज दैट Hallelujah. यस और नो? Yes. द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज जीसस केम इन दैट सिचुएशन. जैसे ही मुझे वो टास्क आया, जैसे ही वो बर्डन मेरे ऊपर आया, अचानक से क्या हो गया, यीशु मसीह आ गया और अब मुझे कुछ बता रहा है. और अब वो जो मुझे बता रहा है 100% मैं उसको करूंगी. Hallelujah. यस, Yes. द सेम थिंग happened with a person in the Bible. ये सेम चीज एक व्यक्ति के साथ हुई बाइबल में, और उसके बाद उसका जीवन बदल गया. ओके, कौन है वो व्यक्ति, बताना जरा. Paul. जोसेफ. 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 कौन था उसका सीईओ, किसकी डेथ हो गई? ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन नेम्ड जोशुआ, है ना. जोशुआ क्या करता था? जोशुआ अच्छा. Wow. मूसा की मदद Yeah. करता था.
जा। हाँ, जोशुआ क्या था, एकदम से आ असिस्टेंट गया था सर मूसा पे। का। हाँ हाँ। जोशुआ असिस्टेंट हाँ। था मूसा का, तो उसका साथ देता था, साथ देता था। उसको क्या पता था एकदम से मूसा मर जाएगा, एकदम से मूसा का काम मेरे ऊपर आ जाएगा। इतने सारे लोगों को लेके जाना है, कहाँ? प्रॉमिस लैंड में। अरे बाप रे, प्रॉमिस लैंड में इतने लोगों की एंट्री करानी है, और एंट्री ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े शूरवीरों को मारना है, बड़े बड़े लोगों को मार गिराना है, और जगह फिर लेनी है। मैं तो सिर्फ मूसा का पीछे जाता था, असिस्टेंट था उसका। एकदम से मूसा मर जाए, और एकदम से क्या हो गया, क्या करूं, कैसे मारूं उन लोगों को, कैसे क्या बोलूं इन लोगों को, ये मेरी बात मानेंगे, सुनेंगे मेरी? इनको कैसे लीड करूंगा मैं, कैसे समझाऊंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे करूंगा, कैसे जाऊंगा उनको लेके आगे? नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। प्रभु आता है, प्रभु उधर आता है। प्रभु क्या कहता है उससे? चलो जोशुआ में चलते हैं, बुक ऑफ जोशुआ। Do not be afraid. हम्म, 7 और 8, है ना? 7वां और 8वां वचन इस समय हम पढ़ेंगे, 7वां और 8वां वचन ही है जो इस समय हम पढ़ेंगे। लेकिन 7वां और 8वां वचन पढ़ने के जो पहले की जो वचन है, वो आप अपने पर्सनल टाइम में, क्लास होने के बाद में पढ़िएगा, बिकॉज मुझे काफी कुछ कवर करना है, और टाइम उतना यूटिलाइज करना है, इसीलिए मैं सब कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। मेन वर्ड्स पढ़ जाएंगे, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7 and 8। गो स्लो, ओके विनीता, गो। या जोशुआ चैप्टर 1। ओके। 7 and 8, राइट? हम्म। इतना हो कि तू हिवाएं बांध कर और बहुत ढूंढ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जोशुआ चैप्टर 1 को 1 से लेकर 8 तक के अपने अकेले समय पर पढ़ना, ठीक है? अकेले समय पर पढ़ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसका 7वां और 8वां वचन। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मोसेस की डेथ हो गई, सामने कर दिया प्रभु ने जोशुआ को। जोशुआ अभी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए जोशुआ को सांत्वना देने के लिए प्रभु आकर के सिर्फ शब्दों की सांत्वना नहीं देता है, लेकिन डायरेक्ट उसको बताता है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ हूँ, और तेरे संग संग चलूंगा, और तुझे सब चीजें करूंगा। अभी तुझे जो कुछ करना है, लोगों को लेकर के जाना है, वो उसमें लोग हैं, उसमें औरतें हैं, बच्चे, उन सब लोगों को तुम्हें लेकर के जाना है। उस पार जो प्रॉमिस्ड लैंड है, जो कनान देश है, उसमें एंट्री करनी है, लोगों को मारना है। तो काम क्या है उसके पास? इतना लीड करना है, लोगों से बात करना है, उसको समझाना है, उसको ये करना है, उसको वो करना है। ये सब करने के लिए उसको सोल्यूशन क्या दे रहा है प्रभु? जो सामने उसके चैलेंजेस खड़ी हैं, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द challenges that are in front of Joshua, जो challenges, जो बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, इतने बड़े बड़े काम करने हैं, वो तो मूसा करता था, मेरे को तो कोई चिंता नहीं थी करने की, अचानक से वो काम मुझे करने पड़ रहे हैं। तो वो challenges जो थे, जो मूसा अभी मूसा के साथ थे, जो कि अभी जोशुआ को मिले। अब जोशुआ जो है इन चैलेंजेस को फेस करने का रास्ता मांगता है प्रभु से, मांग रहा है इन द सेंस, वो पता करना चाहता है कि मैं कैसे करूंगा। उसके सोल्यूशन में प्रभु उसको क्या बोल रहा है? तू दिन और रात वचन को मनन कर, कह रहा है।
अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या बता रहे हो? वो पूछ क्या रहा है? मैं कैसे इन लोगों को लेके जाऊंगा? कैसे उसको वो चिंता है, जो चैलेंजेस उसके सामने, उसको मेन चिंता उस चीज की है कि कैसे होगा। वो करने का सोल्यूशन प्रभु क्या दे रहा है उसको? मेडिटेट करने बोल रहा है। उसको लगा, नॉर्मल ह्यूमन माइंड में लगेगा, अरे इसको करने के लिए ना तू ऐसे ऐसे बोलना, तू वैसे वैसे करना, तू ये करना, फिर तू वो बताना, फिर तू ऐसे कर। नहीं, ये सब नहीं। मेडिटेट। क्या मेडिटेट? वचन मेडिटेट। कितना वचन था उसके पास? मूसा की लिखी गई 5 किताबें। उतना ही चीज को मेडिटेट करने बोल रहा है वो। बिकॉज God's way of solution is different than the solution that you think. Hallelujah. Mm. The solution that God gives you to face challenges is different than the way you think the solution should look like. Solution कैसे दिखना चाहिए? It's different. Solution कैसे होना चाहिए? It's different. आप जैसे सोचते हो कि अरे ये मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं ये कैसे करूं, प्रभु कह रहा है मेडिटेट कर। सोल्यूशन अलग है, क्योंकि उसके तरीके अलग है। Is this clear? The same is the answer that God is giving to you today. यही सेम चीज परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि जो कुछ भी है तुम्हारे सामने, जो भी चैलेंजेस है, जो भी तुम्हें लगता है कि ये बड़ा एक पहाड़ है, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, इसमें मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, प्रभु कहता है मनन कर। तो क्या मनन करने से होगा? यस। कैसे? Hallelujah. दैट्स नॉट योर वर्क टू सी कैसे। अपने आप हो जाएगा। तुम्हें जो बोला है वो करो। देन यू विल सी हाउ गॉड रिवायर्स योर ब्रेन। He gives you wisdom. He downloads wisdom, divine wisdom, divine wisdom. आत्मिक आंखें खुलेंगी, आपको आत्मा की चीजें दिखाई देने लगेंगी। इतना अधिकार आप में आ जाएगा। ये अधिकार मेडिटेट ही किया जोशुआ ने। मेडिटेट करते करते इतना सामर्थ उसके अंदर आ गया कि सन को, मून को बोल रहा है रुक जा रुक जा, वो रुक रही है। इतनी सामर्थ उसमें आ गई, उसको खुदा का बराबर समझ में आया। जब जेरिको के सामने क्या कहा, इसके सामने तुम इर्द गिर्द जाओ, ये करो, वो एवरीथिंग उसको समझने लगा। प्रभु की भाषा, प्रभु उसके साथ कम्युनिकेट करने लग गया। उसको प्रभु का कम्युनिकेशन समझ में आने लग गया। उसने लीड करके पावरफुली, माइटिली अपने लोगों को लेके गया। Hallelujah. सक्सेस पाई उसने उस कामों में। उसको क्या बोला प्रभु ने? तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, तेरे को सक्सेस ऐसी ऐसी मिलेगी। ये सब चाहिए तुझे, तेरे सामने कोई खड़ा ना रह पाए, तेरा शब्द कोई नीचे ना गिरे, तेरे को, तेरे सामने कुछ ये ना हो, तू हर चीज में सक्सेस को पाए। ये सब के लिए क्या कर? मेडिटेट कर। दैट इज योर की। दैट इज द की फॉर फेसिंग एवरीथिंग दैट्स गोइंग टू कम अहेड। जो भी आपके गोल्स हैं, उन गोल्स को रिसीव करने का की है मेडिटेट। सिचुएशन किसी की कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप उजियाले में हैं, अगर आप किंगडम ऑफ गॉड में हैं, तो किंगडम ऑफ गॉड का ही तरीका होगा सॉल्यूशन से निकलने का, प्रॉब्लम से निकलने का। किंगडम ऑफ गॉड का तरीका क्या है? What is the way? What is the solution of the kingdom of God? It's meditate and receive the breakthrough. Meditate and receive the breakthrough. Meditate and receive the breakthrough. Why and how? Maybe आप बोलोगे अरे वो जोशुआ का सिचुएशन था ना, उसके लिए मेरा अलग है। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ये जो परमेश्वर कहता है, ये ऐसा नहीं है कि सिचुएशन के बेसिस पे चेंज हो रहा है। अच्छा तू मेडिटेट कर, तू ये कर, तू वो कर, नो।
It's not based on, these are spiritual principles. What meditation does, I'm going to tell you, and how you can conceive that miracle in your heart and get that breakthrough. This is the sure foundation of a miracle. You want miracles, you want breakthrough, you want answers. This is the sure foundation for that. Meditate. Now you will see कि देखो बहुत लोग बहुत बाइबल टीचिंग अंडरगो करते हैं, बहुत बाइबल का ज्ञान सीखते हैं, कंटिन्यूस वीडियोस देखते हैं, कंटिन्यू ये करते हैं वो करते हैं, वचन उनको बहुत पता होते हैं, बट फिर भी रिजल्ट्स उनके जीवन में दिखाई नहीं देते। ऐसे लोगों को देखा है आपने? Yes. हैव यू सीन दोस काइंड ऑफ पीपल? यस। उनके कानों से इतने वचन इतने वचन इतने वचन गुजरे हैं, हमको लगता है कि उनमें बदलाव क्यों नहीं आया? इतने सालों से मसीह है, इतना वचन सुनते हैं, इतना वचन सुनते हैं, यहाँ वचन वहां वचन, घर पर वचन, दीवारों पर वचन, वचन उनके जीवन में एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों उनके लाइफ में रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं? 4 घंटा प्रार्थना करती है सुबह उठ के, 4 घंटा सुबह उठ के रोज प्रार्थना कर रही है, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? उस तरीके से स्ट्रगल क्यों है? ब्रेक थ्रूज क्यों नहीं है? आई टोल्ड यू कि प्रार्थनाएं एक गुड फाउंडेशन पर बिल्ड होनी चाहिए। प्रार्थनाएं और जो कुछ भी आप करते हैं, आपका देना लेना, प्रभु को भेंट देना, वॉट एवर, सिंगिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग, उपवास, ये सब कुछ आप बिल्ड करोगे एक राइट फाउंडेशन पे, इन ऑफ द राइट थिंकिंग, ऑफ द राइट वेज। सो जो पुराना लाइफ था, जो अंधकार में हम जी रहे थे, जो अंधकार की दुनिया में था, उसका फाउंडेशन एक अलग था। उसका है कि जैसा प्रॉब्लम है वैसा सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालना। अच्छा ये हो गया तो ये करेंगे, अच्छा वो हो गया तो वो करेंगे। कोई उनका एक ईमान नहीं है। अच्छा इसने, मैं अच्छा ही तब तक करूंगा जब तक तुम अच्छे रहोगे, जब तुम बिगड़ जाओगे मैं अपना रास्ता बदल दूंगा। तुमने मेरे साथ बुरी तरीके से बिहेव किया, अब मैं बुरा करूंगा। तुम अच्छे रहो मैं अच्छा, तुम बुरे तो मैं बुरा। ये क्या है? ये दुनिया का तौर तरीका है, वो चेंज होते रहता है। उनका एक फिक्स्ड प्रिंसिपल से काम नहीं करते वो लोग, और इसीलिए हर जगह डामाडोल रहते हैं। वो अंधकार का जीवन है, उसी तरीके का जीवन और उसी तरीके के सॉल्यूशंस मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे एक फिक्स्ड तरीका है हर एक सिचुएशन से पार होने का, वचनों के द्वारा, विश्वास के द्वारा। और उस फाउंडेशन पर अब मुझे अपनी चीजें बिल्ड करनी है। अब किसी ने बोला अरे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए ना, तो क्या करो ना, हर जगह तुम बीज बोने का काम करो। तो अब मैं जाकर के इधर भी बीज बो रही हूँ, उधर भी बीज, मतलब मैं जाकर के यहाँ भी पैसा डाल रही हूँ, यहाँ भी इस मिनिस्ट्री को भेज रही हूँ, उस मिनिस्ट्री को भेज रही हूँ। ये क्यों? क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, क्योंकि ये चाहिए, क्योंकि वो चाहिए। एंड उसके बाद में ओ नो, मेरे जितना था वो भी चला गया, मुझे कुछ मिला भी नहीं। अरे ओ नो, अभी क्या हो गया? अरे वैसे क्या हो गया? अच्छा अभी ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, खूब प्रेयर मीटिंग लगाती हूँ मैं अपने घर पे, अरे आओ मेरे घर पे प्रेयर करो, अरे आओ ये करो, अब मेरे घर में कुछ बड़ा काम होगा। नो, नो, दैट्स नॉट द वे। एंड देन ऑल्सो यू सी, अरे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे मैं खूब गीत गाऊंगी, 100 गीत गाऊंगी, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा। नो, द राइट फाउंडेशन के ऊपर में ये सारी चीजें आप लगाओ, फिर ये सब चीजों का इफेक्ट होगा। बट फाउंडेशन अगर गलत है तो ये सब चीजों का इफेक्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फाउंडेशन क्या है? व्हाट गॉड सेज, है ना? अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं गाड़ी सीखना चाह रही हूँ, है ना, अगर मुझे गाड़ी चलाना है, कार चलाना है, अब मैंने खूब सारी किताबें खरीद ली, ऐसे गाड़ी चलाई जाती है, वैसे चलाई जाती है, रूल्स ऐसे फॉलो करने चाहिए, वैसे फॉलो करने चाहिए, मैंने मैनुअल्स खरीद ली, मैंने किताबें पढ़ ली, मैंने टीचर की सारी लेक्चर सुन लिए, लेकिन जब तक के गाड़ी में बैठ के स्टेयरिंग व्हील को हाथ में नहीं पकड़ूंगी, गाड़ी चलाना सीखूंगी क्या? बताओ। Right. कितना भी पढ़ नहीं। लूं, कितने भी वीडियोस देख लूं, कितना भी हम्म। सुन लूं, कितने भी इंस्ट्रक्टर की कहानियां सुन लूं, कितना भी पूरी बातें सुन लूं, सब वो मेरे को एक्शंस करके दिखाएंगे, या फिर एक डमी गाड़ी है तो उसमें वो मुझे सिमुलेशन सिखाएंगे, तभी भी होगा क्या? मुझे एक्चुअली हाथ डालना ही पड़ेगा ना, यस। जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं Mhm. सीखूंगी। तुम बताओ, सीख सकती हो? हम्म। तुम बोलोगे अरे 1 साल से हाँ। पूरे मैन्युअली पढ़ी जा रही है, पूरी वीडियो ही देखी जा रही है, सबसे ये इंस्ट्रक्टर से वो इंस्ट्रक्टर से सबसे बात की जा रही है, पर करी तो नहीं रही। तो उसी तरीके से
होलीज ऑफ होलीज में एंटर किए बगैर वो होलीज ऑफ होलीज के द्वारा आप कुछ चमत्कारों को कैसे देखोगे? पढ़ तो रही हूं मैं उसके बारे में रोज, आप पढ़ रही हो, गीत तो गा रही हूँ, प्रेयर तो कर रही हूँ, दशवांश भी दे रही हूँ, पर होलीज ऑफ होलीज में एंटर तो नहीं कर रही हो, उसके साथ डायरेक्ट अटैच तो नहीं हो रहे हो, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट तो नहीं कर रही हो। Amen. जब तक अपना हाथ नहीं डालोगे वो पवित्र प्रथम पवित्र स्थान जहां पे वो पर्दा फट गया, वो पर्दा फट के अभी ये हो गया ताकि पिता और आप एक हो जाओ, तो पिता और आपका एक होने का काम यीशु मसीह ने उस पर्दे को फाड़ के कर दिया। अब उसके एक होने में एंट्री ही नहीं मारोगे तो कैसे करोगे? Jesus. बस पढ़ रहे हो, बस सुन रहे हो, ये बता रहा है वो बस बस इतने में नहीं होएगा, हाथ डालना ही पड़ेगा, मुझे गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा, वो उस पे ड्राइवर सीट पे, तभी कुछ हो पाएगा। आप समझ रही हैं? हम्म, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर शरीर है? परमेश्वर सोल है? क्या है परमेश्वर? आत्मा है। आत्मा है। परमेश्वर क्या है? स्पिरिट है। आत्मा है। गॉड इज अ स्पिरिट, एंड हमारे अंदर में क्या है? स्पिरिट मैन है। उसने हमारे अंदर स्पिरिट मैन को दिया है। उसने हमारे अंदर में स्पिरिट दी है, दिए कि नहीं स्पिरिट? हाँ जी। ये स्पिरिट है। दी अब दी ये है। स्पिरिट, अब मेरा, मैं अपने नॉर्मल कानों से कितना भी प्रभु के बारे में सुन लूं, प्रभु के बारे में बातचीत कर लूं किसी से, प्रभु के बारे में पढ़ लूं, लेकिन अगर मुझे उस प्रभु के साथ कनेक्ट होकर एक होना है, तो वो जो स्पिरिट है परमेश्वर, उसके साथ मेरी ही स्पिरिट ही कनेक्ट हो सकती है, स्पिरिट ही स्पिरिट को कनेक्ट हो सकती है, और स्पिरिट ही स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकती है। तो मुझे अपनी स्पिरिट और उसकी स्पिरिट एक करनी है, तभी फिर मेरे फिजिकल लाइफ में चेंजेस आएंगे। God is a spirit, Amen. and if I want to connect with God, I have to connect with Him in my spirit. God is a spirit, and I have to connect with God in my spirit. Amen. स्पिरिट ही स्पिरिट से कनेक्ट करेगी, और स्पिरिट ही स्पिरिट को बताएगी क्या करना है, फिर वो मैं अपने स्पिरिट में लूंगी और अपने सोल और अपने बॉडी को बताऊंगी। आपको समझ में आ रहा है ना? कोई ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के? इसका मीनिंग स्नेहा, हम्म, जैसे पवित्र आत्मा हमारे स्पिरिट से कनेक्ट हो रही है और हम उसमें पवित्र आत्मा में आत्मा के स्पिरिट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ऐसा होगा? यस। आप जब होते हो, आप अपनी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपनी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको वो कनेक्शन स्थापित करना है। वो कनेक्शन स्थापित होता है उसके वचनों के द्वारा। फिर उसके वचनों के द्वारा जब आप उस कनेक्शन को स्थापित करते हो, देन वो डाउनलोड आपके हृदय में होता है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, बट वी आर जस्ट बिल्डिंग अप। तो यहां तक जो मैंने समझाया वो आपको समझा? हाँ। yes, yes, जस्ट यस। yes. 1 मिनट, ओके? यस। सॉरी। ओके, यहां तक आपको समझा? ओके, नाउ लीव दिस थॉट हियर। टेल मी, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यू नो व्यक्ति है, ओके, एक व्यक्ति है, कुछ गलत हो गया उसके साथ, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसके बॉडी में से सारा ब्लड चला गया, क्या वो व्यक्ति जीवित रह पाएगा? नहीं। कैन दैट पर्सन बी अलाइव? हम्म?
सारा वो ब्लड चला गया तो नहीं रह पाएगा। ब्लड चला गया उसके बॉडी में से तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन उसके ऑर्गन्स तो हम्म, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट थे, पर ब्लड चला गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके ऑर्गन्स तो परफेक्ट थे, हम्म, लेकिन सारा ब्लड चला गया तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। बिकॉज नहीं रह वचन कहता है लेविटिकस 17 उसके 11वें वचन में कि द लाइफ ऑफ द क्रिएचर इज इन द ब्लड। द लाइफ ऑफ हम्म, द क्रिएचर इज इन द ब्लड। वो व्यक्ति का लाइफ जो है वो ब्लड में होता है। हम्म, व्यक्ति का लाइफ ब्लड में होता है। इट्स द वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए जो भी सैक्रिफाइसेस दी जाती है वो मेमने के लहू को बहा के दी जाती है, बिकॉज द लाइफ इज इन द ब्लड। और फिजिकल में भी अगर आप देखोगे कोई व्यक्ति कितना भी बेस्ट वो है, उसके बॉडी का अगर पूरा खून चला गया तो उसकी बॉडी किसी काम की नहीं है। द लाइफ इज गॉन। हम्म, ठीक है। हम्म, जैसे फ्लैश के लिए द ब्लड इज द लाइफ, फॉर द फ्लैश द हम्म, ब्लड इज द लाइफ, द फॉर द सेम द स्पिरिट द हार्ट इज द लाइफ। द फ्लैश, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, yeah, we है will ना? come to that. Right now, you just hold on. अच्छा। Yes, exactly. We are going to come to that. हम्म, The heart is the life हम्म, for the spirit. And unless and until in your heart you are not connected with God, you will not experience a change in your life. जब ब्लड निकल Rita, गया please repeat, फिजिकल, please. when the blood goes away from the body's person's body, when the blood is out of the person's body, there is no life. हम्म, वैसे ही हम्म, वचन कितना भी कानों से सुन लिया, दिमाग में रख दिया, मैंने मुंह से ऐसे ही बोल दिया, मैंने पढ़ लिया, वो वीडियो सुन लिए, वो टेम्पररी मेमोरी में आकर के निकल जाएगा। वो कुछ इफेक्टिव नहीं है। अगर वो स्पिरिट का जीवन मुझे चाहिए है, वो स्पिरिट का जो लाइफ है वो हार्ट में है। अगर वो चीज हार्ट के पास नहीं है तो फिर वो कहीं नहीं है। अगर वो लाइफ जो स्पिरिट की लाइफ, जो स्पिरिट की सामर्थ, जो वचन की सामर्थ है, जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो अगर मेरे हृदय को में नहीं है और वो मेरे शरीर के कहीं पर भी होगी तो भी वो किसी काम की नहीं। वो इफेक्ट को, चेंज को नहीं लेके आ पाएगी। अब वैसे ही जैसे मेरे पूरे बॉडी के हम्म, ऑर्गन्स कितने ही बेस्ट क्यों ना चल रहे हैं, अगर ब्लड नहीं तो जीवन नहीं। उसी तरीके से वचन मेरे बॉडी में कहीं पर भी कितना भी बेस्ट हो, अगर वो वचन मेरे हृदय में नहीं हम्म, तो वो कुछ भी काम का नहीं है। हम्म, इसीलिए आप देखोगे बहुत अनेक मसीही लोगों के जीवन में ऐसा है कि वो चर्च जाएंगे, वो सुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उनके हृदय में नहीं गया। हम्म, लेकिन अगर एक वचन भी हृदय में एंट्री कर जाता है ना, तो वो अपना काम किए बगैर नहीं निकलता। हम्म, इसीलिए अंकित साजवान अपनी एक छोटी सी गवाही देते हैं कि जब वो इतने कर्जे में थे, बस एक वचन, एक ही वचन हम्म, उनको इतने रेवलेशन के साथ हिट हुआ, जो इफिशियंस की बुक में से है कि प्रभु में मुझे सब प्रकार की आशीषें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो उन्हें समझ में आया कि ये वचन के अनुसार मेरे फाइनेंसेस भी प्रभु ने मुझे दे दिए हैं। एंड व्हेन ही pondered and when he received it in his heart, वो चीज उनके हृदय में जाकर के उनके पूरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर के आ गई, और कभी भी वो कर्जे में नहीं गए उसके बाद। इनफैक्ट वो उससे ज्यादा बढ़ करके ब्रेक थ्रू में आ गए फाइनेंशियल एरिया में। हम्म, हम्म, सो एक ही वचन, वो वचन है ना जो उसकी जो ताकत है और सामर्थ है, वो हृदय में फ्लो होती है। वो हृदय में अगर एंट्री करेगा तो उसकी पूरी सामर्थ आपके लाइफ में दिखाई देगी। अगर वो हृदय में एंट्री नहीं करेगा, अगर वो हृदय में नहीं रहेगा, जैसे ब्लड कितना भी कुछ हो, अगर वो आपके बॉडी में नहीं है, निकल गया अगर बॉडी से, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यस। क्या ये अभी अंकित साजन जी का जो वचन बोले एक बार रिपीट कर देना।
हाँ, वो वचन मैं आपको भेज दूंगी, है ना, नहीं तो फिर हमारा सब्जेक्ट से हम हट जाएंगे। तो वो ठीक है, ठीक है। उन्होंने वो वचन को लेकर के अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए वो वचन बोलते गए, वो वचन को उन्होंने रिसीव किया, अपने हृदय में उसको डाला। सो ये सब कैसे डालना है, ये वो आई एम गोइंग टू टेल यू इन गोइंग फॉरवर्ड। बट जब वो हृदय में एक्टिवेट हुआ, तभी जाकर वो उनके जीवन पर एक बड़े ब्रेक थ्रू को लेकर आया, और सब तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसके बाद एंड हो गई। He's having businesses, his own businesses. He runs a school. Many things he has. He doesn't have any financial problem. So, but that one word entered. So वचन में बहुत सामर्थ्य है, पर वो वचन की सामर्थ्य एक्टिवेट होगी when it is in the right place. लहू, अगर मेरे शरीर में अगर जान चाहिए है, तो लहू मेरे शरीर में रहना चाहिए। अगर लहू मेरे शरीर से चला गया, अगर ब्लड मेरे शरीर से चला गया, तो वो लाइफ चली गई, फिर भले ही सब बातें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। उसी तरीके से वचन जो है वो हृदय के लिए है, बिकॉज जैसा फ्लैश के लिए ब्लड है, ब्लड लाइफ देता है, वैसे ही आत्मा के लिए हार्ट है, हार्ट में ही वो लाइफ है, स्पिरिट की लाइफ। इज इट मेकिंग सेंस स्टिल हियर? यस, यस, यस। ओके, योर हैंड इज रेज्ड। जब जैसे हम लोग देखते हैं कि बाइबल क्विज होता है, तो लोगों को टिप ऑफ द टंग याद होते हैं वचन, एंड बट एक 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 एम्प्टीनेस फील होता है, राइट? तो यू आर ट्राइंग टू से कि धीरे धीरे हम वचन ले रहे हैं लेकिन भर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम क्रॉस चेक करेंगे कि ये वचन मेरे हृदय तक मैंने स्थान दे दिया या नहीं, वो हम वो तुम्हें पता सीखेंगे चल उसके जाएगा, बारे में। जब जब हृदय में वचन आ जाता है, वो आपको पता चल जाता है। ओके, आई विल टेल यू अबाउट दैट, बट द थिंग इज कि तुमने जो एक पॉइंट बोला कि लोगों को टिप ऑफ द टंग वचन याद रहते हैं, है ना, टिप ऑफ द टंग वचन याद बहुत रहते गिल्ट हैं। फीलिंग होता है, मतलब ऐसे सामने करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है। ऐसा एक फील होता है कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता है। आप पूरे बाइबल में पढ़ लीजिए, तो आप पता चलेगा हम्म, कि मेमोराइज करना, वो स्क्रिप्चर नहीं बोलती है कि उसको हम्म, याद, मेमोराइज करो मतलब माइंड में सिर्फ रखो, उसका मीनिंग समझे ना समझे सिर्फ बोलो, ऐसा नहीं है। मेडिटेट करने के ऊपर में हम्म, बहुत महत्व दिया गया है। मेडिटेट करना और मेमोराइज करना, ये टोटली दो डिफरेंट चीजें हैं। अभी संडे स्कूल हम पढ़ाते हैं संडे स्कूल में, और पढ़ते हैं बच्चे संडे स्कूल में, तो मेमोरी वर्स का चैलेंज होता है, मेमोरी वर्स का चैलेंज होता है, तो कितना ज्यादा मेमोरी वर्सेस आप लर्न करके आओगे, तो उसके बेसिस पे उनको मार्क्स मिलते हैं। तो अभी थोड़े दिनों पहले मैंने बुक ऑफ गलेशियंस था, तो बुक ऑफ गलेशियंस में से कितने चैप्टर्स करके आएंगे वो आप बोल सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूरी बुक ऑफ गलेशियंस पूरी की पूरी ही रट्टा मार के आ गए थे, पूरी बुक ऑफ गलेशियंस स्टार्टिंग से लेके हम्म, एंड तक बोल रहे हैं। और मैंने पूछा कि बुक ऑफ हम्म, गलेशियंस किसने किसको लिखी, उनको नहीं बताना आ रहा है। हम्म, ओ क्यों माय लिखी गॉश। गई, किसके लिए लिखी गई, उनको नहीं बताना आ रहा है। उन्होंने सिर्फ हम्म, चैलेंज के लिए रट्टा मार दिया। हम्म, मेन उद्देश्य ये हम्म, होता है, उनको रटने इसलिए लगाते थे कि रटते रटते उनके अंदर में वो वचनों की समझ बुद्धि उतरे। बट सिर्फ रटना काफी नहीं है, उसकी मीनिंग हम्म। उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब मेडिटेट। मेडिटेट ही करना द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखो, जोशुआ ने अच्छा। पूरी लड़ाई लड़ ली, शूरवीरों को मारा, जेरिको की वॉल्स गिराई, ये किया वो किया, इतना कुछ 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 किया, फिर जॉर्डन को दो भागा, ये सब कुछ हुआ, ये सब बातें हुई, हम्म, पर सोल्यूशन क्या दिया था उसको, क्या करके किया उसने ये सब इतने बड़े काम? मेडिटेट करके। हम्म,
You're understanding? So he went through different problems came, but he went through meditation. Now what meditation does, अगर आप ये परमेश्वर ने बताया और ये वचनों में था, और मैंने बोला है ना कि वचन जो बताता है, साइंस जो चीजें बताता है, वो ऐसा नहीं कि साइंस ने बताया तो ये है। साइंस ऑलरेडी वचन में जो बताया है उसको ऑलरेडी जो हो चुका है उसको ही वो प्रूव करता है, तो वो साइंटिफिक बातों को प्रूव करता है। तो आई विल टेल यू व्हाट साइंस हैज प्रूवन। यस, व्हाट आर यू सेइंग? यस, स्नेहा, जैसे वचन हमको याद नहीं रहता है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, लेकिन वचन में क्या है वो हमको समझ में आ गया है, वो हम बोलते हैं अपने प्रभु के बारे में। तो क्या वो भी ठीक है? जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं धन्य हूँ कि मैं निर्बल हूँ, और मेरे प्रभु मुझे निर्बलता में से ऊंचा उठा रहे हैं। यस, तो ये ऐसा हम बोल सकते हैं ना? वचन तो कंटिन्यू हम याद नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका मीनिंग पता है ना, उसकी मीनिंग से आप परमेश्वर से जुड़ रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। यस। सबसे इंपॉर्टेंट वो है। और उसके साथ में अगर याद भी हो जाए तो और अच्छा, लेकिन अगर याद नहीं अच्छा। है हाँ। तो वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। हाँ। बड़ी टेंशन तब होती है जब पूरा याद रहता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उसके साथ प्रभु के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर आप उस वचन के मीनिंग को समझ चुके हैं, आपने अपने हृदय में उसे उतारा है, उस वचन के साथ आप प्रभु से बात कर रही हैं, देन इट इज वेरी 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 गुड। यस। ओके, सो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा ओ नो क्या बोल रहे हो, यू विल अंडरस्टैंड ग्रेजुअली मैं आपको क्या कह रही हूँ, है ना? वन वही रहता है कि मतलब वर्ड टू वर्ड मतलब लर्न नहीं रहता है। कोई बात नहीं, वर्ड टू वर्ड सब किसी को भी, सब बहुत लोगों को नहीं लर्न रहता है, चलेगा। इट्स ओके, इट्स ओके। आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं, और अभी अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप उसको रिपीट और पढ़ेंगे तो वो वर्ड भी याद रहेगा, उसका मीनिंग भी याद रहेगा, उसका सब कुछ याद रहेगा, उसका रेफरेंस भी याद हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, है ना? सो जब हम बात कर रहे हैं तब हम अनम्यूट करेंगे, अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो उसको फिर म्यूट कर देंगे, ओके? बिकॉज अदरवाइज फिर मेरे वॉइस में भी फिर डिस्टरबेंस आएगा, फिर रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना? ओके, सो व्हेन यू वांट टू आस्क दैट टाइम you unmute yourself, okay? Now we will go forward till here, everybody is clear, okay? So how life के लिए blood में life होता है, तो flesh के लिए blood important है, spirit to spirit connection करना है, क्योंकि spirit से spirit जब connect होता है तभी हम अपने spirit में प्रभु की बातें ले पाएंगे। उसके लिए important है हमारा heart, हार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? परमेश्वर का वचन हार्ट के बारे में क्या कहता है? परमेश्वर हार्ट के बारे में क्या कहता है? प्रोवर्ब्स उसका 4 उसका 23, वापस जाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे ये वाला वचन, प्रोवर्ब्स 4 उसका 23। या या तो वर्स 23, राइट? 4 वर्स 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल श्रोता वही है। जीवन का मूल श्रोता वही है। जीवन का मूल श्रोता मतलब सारे लाइफ के इश्यूज उसी में से आते हैं। So, सबसे ज्यादा अपने हृदय की चौकसी कर। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर क्वाइट सम टाइम। यू हैव टू गार्ड एंड प्रोटेक्ट योर हार्ट, बिकॉज वो हार्ट ही है जहां पर आत्मा आत्मा से कनेक्ट होती है। दैट्स द प्लेस वेयर द स्पिरिट ऑफ गॉड कनेक्ट्स विद द स्पिरिट ऑफ मैन। The Spirit of God connects with the spirit of man, and that heart is the powerhouse of the man. When I say heart, it does not mean कि मैं उस अंग के बारे में बात कर रही हूं जो ब्लड को पंप करता है। हृदय क्या है उसके बारे में हम डीप में समझेंगे, सीखेंगे, लेकिन हृदय के बारे में परमेश्वर कहता है कि हृदय को एक ऐसा भाग परमेश्वर ने एक मनुष्य के जीवन में बताया है कि वो एक ऐसा भाग है जहां पर स्पिरिट से स्पिरिट कनेक्ट होती है, और स्पिरिट से स्पिरिट जब कनेक्ट होगी तब पावर उतरेगा, तब रियल लाइफ में इफेक्टिव चेंज आएगा। स्वर्ग की बातों को धरती पर अगर मुझे उतारना है तो धरती पर मैं अपने शरीर के साथ यहां पर हूं, राइट? अगर मुझे स्वर्ग की बातों को अपने शारीरिक दुनिया में उतारना है तो मुझे मेरी स्पिरिट को आत्मा की स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना है, परमेश्वर की आत्मा के साथ अपनी आत्मा को कनेक्ट करना है, और वो कनेक्शन बनेगा मेरे हृदय में।
तो गाड़ी चलाना मैं तब सीखूंगी जब गाड़ी में बैठूंगी, यस, तभी जाकर के सीखूंगी, उसके अलावा नहीं सीखूंगी। उसी तरीके से हृदय के थ्रू ही मैं उसके स्पिरिट के साथ अपने स्पिरिट को एक कर सकती हूँ, क्योंकि उसने अभी मेरे मृतक स्पिरिट को जीवन दे दिया। पहले मेरा स्पिरिट क्या था, मरा हुआ था। अब मैं जब रोशनी में आ चुकी हूँ, मेरा स्पिरिट जीवित हो चुका है, मेरा स्पिरिट जीवित हो चुका है। अब मेरा स्पिरिट जीवित है। अब वो जीवित स्पिरिट बस ऐसा ही बैठा रहेगा तो किसी काम का है क्या? उसके अंदर में सारी पावर है, यीशु मसीह की सारी पावर है, सारी सामर्थ्य है, सारा अंडरस्टैंडिंग है, सारी बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन वो कनेक्ट होना चाहिए हृदय के थ्रू। तब वो डायरेक्ट वो सारी चीजों को लेकर के आ पाएगा। ओके, वी अंडरस्टूड इट टिल हियर। नाउ टेल मी, सिंपल सी एक बात है, ओके इसको बहुत सिंपल सेंस में समझने के लिए मैं आपको एक ऐसे समझाती हूँ। देखो कोई तकलीफ हो गई किसी को, है ना, डॉक्टर के पास चले गए। अब डॉक्टर ने बोला अच्छा तुम्हें सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ओके ये लो दवाई लो, ये दवाई लो और ये दवाई तुम खाओ, ये करो वो करो, ठीक है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट दे दी मुझे, अब मैं दवाई लेकर आ गई। अब वो दवाई, उनकी जो भी बताई हुई ट्रीटमेंट है, वो मेरे बॉडी पर कब इफेक्ट करेगी? दवाई खाऊंगी तब करेगी, राइट? सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ अभी, स्पिरिचुअल नहीं। आई एम जस्ट गोइंग टू अ वेरी सिंपल वे ऑफ लिविंग, ओके। सिंपल वे ऑफ लिविंग में एक नॉर्मल इंसान एक डॉक्टर के पास जाता है, ट्रीटमेंट लेता है डॉक्टर से, ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बता दिया, डायग्नोस कर दिया, दवाइयां दे दी, दवाइयों को वो व्यक्ति लेकर के आ गया। अब वो व्यक्ति दवाइयों को लेकर के आकर अगर वो एक उसको शेल्फ पे रख देगा तो कुछ उसके ट्रीटमेंट का असर होगा क्या? हाँ या ना? नहीं होगा। जब तक वो दवाई वो व्यक्ति खाएगा नहीं, उसकी दी गई ट्रीटमेंट उसको इफेक्टिव होगी क्या? वो दवाई उसके खून में मिलनी चाहिए, राइट? When the person takes the medicine, it mixes in the blood, it goes and touches your blood. Yes. Yes? Then the treatment is effective. That's what you say? So डॉक्टर ने अपना काम किया, तुमने अपना काम किया? नहीं, किया ना, दवाई खाई ना? मतलब नहीं खाई तो नहीं किया, मतलब मैं वो वहां पे अटकी हुई थी, शेल्फ पे रख दिया तो अपना काम नहीं किया। ठीक है, मैं कह रही हूँ ट्रीटमेंट फुलफिल हो रहा है, यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडर एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंस, ओके, बिकॉज हम लोग को आगे बढ़ना है, कुछ करना है वचनों के साथ में, इसीलिए आई डोंट वांट यू नो कि कोई भी चीज मिसिंग हो। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉर्मल तरीके से, वचनों के तरीके से, पर इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझो। मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर ने अपना काम किया, मुझे भी अपना काम करना है, दोनों का काम जब मिक्स होगा तब जाकर के कुछ सफलता मिलेगी। अब डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट दिया, मुझे वो ट्रीटमेंट लेना है, आई हैव टू मेक श्योर दैट इट गोज टू माय ब्लड, देन इट विल चेंज। अगर मेरा ब्लड में इंफेक्शन हो गया है, वो इंफेक्शन हटने के लिए मुझे वो दवाई खानी पड़ेगी। That's as simple as that. So 50% was with the doctor, complete 50% is with me. So for any prophecy to fulfill in your life, for any promise of God to fulfill in your life, God is not the one to be blamed if it does not happen. He did his part. He declared his word. He sent his word. He gave his word. He sent his son. He did everything that was needed to be done for the treatment of your problem. For the treatment of your problem, everything that needed to be done by God, he did it. अभी ऐसा नहीं है कि कुछ नया करने वाला है। 2000 साल पहले उसने उस क्रूस के ऊपर में अपना बलिदान दे करके, शैतान पर जीत हासिल करके तुम्हें उसके पावर से निकाल दिया, कर दिया वो काम। अब उसने करने के बाद में मेरे जीवन पर वो प्रोफेसीज हुई नहीं, वो प्रोमिसेस तो आई नहीं, खुदा ने बोला छप्पर फाड़ के तुझे दूंगा, दिया ही नहीं। अरे उसने किया, वो सब करके भी स्पिरिट रेल में एक रियलिटी बन के मौजूद है। अभी तुम्हें क्या करना है?
उसने जो बोला हुआ शब्द है, वो जो ट्रीटमेंट की गोली है, उसको सिर्फ शेल्फ पर रखना नहीं है, उसको देखना नहीं है, उसको मुंह में सिर्फ इधर कोने में डाल के नहीं रखना है, उसको पानी लेकर निगलना है अंदर, उसको अपने ब्लड में मिक्स होने देना है। तभी जाके उसका और तुम्हारा मिलकर के काम निपट जाएगा। फिर टेस्टिमनी आ जाएगी, हालेलुया। पार निकल जाओगे। समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने अपना पार्ट पूरा किया है, पूरा 50-50 का काम है यहाँ पे। किधर भी तुम जाके प्रभु को नहीं पकड़ सकते। तो उसने अपना काम पूरा किया है। अभी प्रभु ने भी जितनी भी प्रॉब्लम थी उसके लिए उसको क्या बोला, तू पढ़, ये पढ़, तू बस पढ़, इसको इतना मनन कर। आई एम गोइंग टू गो टू मनन के बारे में मैं थोड़ा बहुत फटाफट करने की कोशिश करूंगी, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, बट आज फ्राइडे है। आई वांट टू जस्ट ट्राई टू फिनिश दिस व्हाट आई हैव स्टार्टेड, सो दैट नेक्स्ट क्लास वी डायरेक्टली शूट इनटू व्हाट इज इंपॉर्टेंट। Are you understanding? So he does his part, you have to do your part. तो अब आते हैं हम, उसने सोल्यूशन क्या दिया है हमें, मतलब गोली खा के उसको खून में उतारने का सोल्यूशन, राइट? क्या दिया है? मेडिटेट। मेडिटेट। तो मेडिटेट करने के लिए उसने बोला है, मेडिटेट इज द रास्ता, उसने ये हमको बताया है। अब मेडिटेट हमें करना है। मेडिटेट ये वर्ड को क्या बोला, क्यों किया गया है, मैंने आपको बताया था, साइंस जो है वो बैकअप करती है। देखो आपका माइंड, बोला जाता है ना, माइंड इज लाइक अ मशीन, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है माइंड, बोलते हैं, सुना है कभी माइंड मशीन? हाँ। तो माइंड मशीन तो है, मैं भी मानती हूँ माइंड इज लाइक अ मशीन, बट what kind of machine it is? It's not a machine जहां पर जो उसके जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड है। ऐसी मशीन नहीं है वो कि जहां पर उसके पार्ट्स पूरे फिक्स है और वो ऐसे ही चलता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता। वैसी मशीन नहीं है वो ये इस तरीके की है जहां पर यहाँ पर न्यूरो पाथवेज हैं जो कि एवरी टाइम चेंज होते हैं, न्यू न्यूरो पाथवेज बनते हैं, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। यू कैन सी ऑल दीज, ये दिख रहा है आपको मेरा एरो कहाँ जा रहा है? दीज आर न्यूरो पाथवेज, these are neuro pathways, it is like a bridge that gets, okay? So आपके जो thought patterns है, जो constant regular habitual thoughts है, वो neuro pathways को बनाते हैं, वे ऑफ थिंकिंग को बनाते हैं, न्यूरो पाथवेज। ये न्यूरो पाथवेज ब्रेन कॉन्स्टेंटली ब्रेक करके न्यू न्यूरो पाथवेज को बनाने के लिए हमेशा रेडी होता है। ये एक ऐसी मशीन नहीं है जो कि बिल्कुल फिक्स है, वो जंग खाती, नो, ऐसी मशीन नहीं है। दिस इज अ ह्यूमन फ्लैश, यहाँ पर न्यूरो पाथवेज ब्रेक होते हैं, नए बनते हैं, एंड द माइंड इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू मेक न्यू न्यूरो पाथवेज। means new ways of thinking. It is like a bridge connecting to different parts of your brain. Neuro pathways. So the mind is constantly working to create new neuro pathways. New neuro pathway का मतलब होता है new ways of thinking about something. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करती हूँ, कि अगर ये कहती हूँ कि अब मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई ना तो मेरा करियर अच्छा नहीं होगा, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई इसीलिए मेरा करियर अच्छा नहीं होगा। अगर मैं ये कॉन्स्टेंटली बोल रही हूँ कि मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं है तो मेरा करियर अच्छा नहीं है, तो वो एक न्यूरो पाथवे बन गया, वो एक न्यूरो पाथवे बन गया। अब ये मेरी थिंकिंग हो गई कि अरे मेरी स्कूल अच्छी नहीं बनाई, पढ़ाई ना, मुझे स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाया ना तो अभी मेरा करियर भी अच्छा नहीं होगा, ये एक पाथवे बन गया। अगर मैं अभी बीमार घोषित कर दी गई ना डॉक्टर के अनुसार, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये एक न्यूरो पाथवे बन गया। तो इस तरीके से अलग अलग थिंकिंग ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काल्पनिक दुनिया में रहती है, ये एक्चुअली आपके ब्रेन में न्यूरो पाथवेज को बनाती है। इसीलिए बहुत बार लोगों को मुश्किल हो जाता है कि एक तरीके से जब वो
सोचते रहते हैं ना, उनको वो तरीका छोड़ के दूसरा तरीके में सोचने में इतना कठिन जाता है, वो दूसरे तरीके से सोच ही नहीं पाते हैं। वो आ जाके फिर भी वैसा ही वैसा सोचते रहते हैं, जैसा रॉन्ग सोचते थे वैसा ही वापस रॉन्ग सोचते रहते हैं। कितना भी उनको समझा दो, समझाओ समझाओ, वो सोचना छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनके न्यूरो पाथवेज वैसे बन चुके हैं। अरे अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी डॉक्टर ने बोल दिया ना, अभी क्या ही होगा, डॉक्टर ने बोल दिया क्या ही होगा, बिकॉज डॉक्टर ने बोल दिया अब कुछ नहीं हो सकता, ये एक न्यूरो पाथवे बन गया, एक जेनरेट हो गया। अब वो ऐसा ही सोचते हैं और उसी पे फोकस करते हैं वो, तो वो न्यूरो पाथवेज को क्या कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग 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 कर रहे हैं। अरे या अभी प्रभु की सेवा करने आ गए ना, अभी तो पैसे की तंगी होगी, प्रभु की सेवा करने से पैसे की तंगी होती है, प्रभु की सेवा करने से पैसे, न्यूरो पाथवे बना दिया वो ब्रेक, इसीलिए कुछ भी हो गया वापस वही थॉट पे आ जाते हैं, वापस वही थॉट पे आ जाते हैं, क्योंकि वो न्यूरो पाथवेज, बिकॉज यू हैव फोकस्ड ऑन इट सो मच, यू क्रिएटेड अ वे ऑफ थिंकिंग, so those neuro pathways you have created. Are you getting me? So you या have to break, because the brain is very much ready to break. Brain जो है ना, वो constantly welcome करता है break करने के लिए और न्यू न्यूरो पाथवेज जनरेट करने के लिए। ब्रेक करो और न्यू पाथवेज जनरेट करो, ब्रेक करो और न्यू पाथवेज जनरेट करो, उसके लिए ब्रेन फुल्ली इंटरेस्टेड है। ब्रेन बहुत वेलकम करता है कि आप पुराने न्यूरो पाथवेज को ब्रेक करो और न्यू न्यूरो पाथवेज को जनरेट करो। ठीक है, सो इसीलिए जब मैं कुछ न्यू चीज को फोकस करती हूँ रिपीटेटिवली रिपीटेटिवली, मैं न्यू न्यूरो पाथवेज को जनरेट कर रही हूं। और जब परमेश्वर ने जोशुआ को बोला, जब परमेश्वर ने जोशुआ को बोला कि तू दिन और रात इस चीज के ऊपर में मनन कर, वो क्या कह रहा था कि तू तेरे जो न्यूरो पाथवेज, जैसा अभी नॉर्मल सोचते थे, एक नॉर्मल असिस्टेंट के रूप में जो तू देखता था, असिस्टेंट के रूप में जो तू चलता था, अभी जो जनरल बातें करता था, अब वो छोड़ दे, अभी न्यू देख, न्यू न्यूरो पाथवेज जनरेट कर, न्यू न्यूरो पाथवेज जनरेट कर। बिकॉज बिकॉज क्या है, 23 में जाओ, 23 के तुम 7 में जाओ, प्रोवर्ब्स 23 के 7 में, प्रोवर्ब्स 23 के 7 में तुम जाओ, जैसे तुम चेंज करोगे Yes. न्यूरो पाथवेज, वैसे वैसे तुम्हारी थिंकिंग चेंज होगी। The more you think like God, you will become like God. You will get the nature of God. तो प्रोवर्ब्स 23 का 7 पढ़ो। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वह तुझसे जैसा वो कहता मन तो में है खा yeah, पी। that much, okay, don't go on the next हम्म part of it. We always read only till that much. जैसा वो मन में विचार हम्म करता है वैसा ही वो है, Amen. जैसा वो मन में विचार करता है वैसा ही वो है, वो मन में क्या विचार करता है वैसा ही वो है। अब वो विचार क्या करेगा, वो न्यू न्यूरो पाथवेज के द्वारा विचार करेगा, उसके जो ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग थे, ओल्ड जो ब्रिजेस बनाए हुए थे, वो ब्रिजेस ब्रेक होंगी। जब वो दिन और रात प्रभु के वचन को मेडिटेट करेगा, वो ब्रिजेस ब्रेक होंगी और उसके लिए न्यू ब्रिजेस, न्यू न्यूरो पाथवेज रेडी होंगे। आर यू गेटिंग मी? Yes, yes. So he wanted new neuro pathways to develop in the brains of Joshua. इसीलिए उसको कुछ बातें प्रभु ने बोली थी। क्या बोला था प्रभु ने उसको? उसके सामने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से उसको पार जाना है, प्रॉब्लम से पार जाने के लिए परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम से पार जाने के लिए प्रभु बोल रहा है मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? अगर हिब्रू लैंग्वेज में मेडिटेट का मतलब निकालेंगे तो उसको बोला जाता है, जो वर्ड है उसको बोला जाता है हागा। हागा का मतलब है इमेजिन करना। न्यू न्यूरो पाथवे मतलब न्यू चीजें इमेजिन करना। कैसे इमेजिन करो? इमेजिन कर वचन को पढ़ के, वचन को पढ़ के इमेजिन कर, वचन में क्या मिलेगा उसको? वचन में उसको मिलेगा कि कैसे मूसा ने अपनी लाठी मारी और पानी दो भागा हो गया, मतलब असंभव चीज संभव हो गई। तो इमेजिन कर असंभव चीज संभव होने के लिए, पॉन्डर कर मतलब वापस वापस उसको माइंड में रिपीट कर, मटर कर, मटर का मतलब बोल, उसको बोल बोल बोल, और उसको स्टडी कर मतलब उसको
उसको डीप एनालाइज कर। तो उसको बोला मेडिटेट, तू इमेजिन कर, तू वापस उस पे सोच, तू उसको मटर कर, तू उसको स्टडी कर। तो जब तू मेडिटेट करेगा, तू इन चीजों को करेगा, जब तू इन चीजों को करेगा, न्यू ब्रेन में पाथवेज डेवलप होंगे, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग डेवलप होगी, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग डेवलप होगी। अभी हम 7वां और 8वां वचन अगर हम क्लियरली देखेंगे, अब देखो जैसे इस स्लाइड पे मैं वापस आऊंगी, इस पे आएंगे हम लोग, जोशुआ, ठीक है, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7 एंड 8, उसमें क्या बोला है उसने, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7 एंड 8, उसमें क्या बोला है, 7 और 8वां वचन है, उसको मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ, ठीक है। इन शब्दों को तुम अपनी हिंदी बाइबल में अंडरलाइन करना। सबसे पहली बात हम लोग देख रहे हैं, आर यू ऑल देयर? प्रभु निकल गई थी, बाहर आ गई अंदर? हाँ जी। ओके, आर यू ऑल देयर? अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है, इन चीजों को तुम अंडरलाइन करो। सबसे पहले उसको 5 चीजें करने के लिए बोली है यहाँ पर। पहले क्या बोला है उसको, तू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस रह, तू स्ट्रॉन्ग और वेरी करेजियस रह, तू ऑब्जर्व कर, वेरी केयरफुली द होल इंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व कर। उसके बारे में बाद में बोला है कि डू नॉट टर्न फ्रॉम इट टू द राइट और लेफ्ट, उससे तू राइट भी मत मुड़ना, लेफ्ट भी मत मुड़ना, जो बोला है वही पढ़ता रहे, उसी को ऑब्जर्व कर, स्ट्रॉन्ग और करेजियस रह। बाद में क्या बोला है, मस्ट नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, मुंह से उसको हटने मत देना। उसके बाद बोला है उसको दिन और रात मनन करना। ये 5 चीजें बोली है उसने, और ये 5 चीजों में सल्यूशन है प्रॉब्लम से निकलने का। सबसे पहला क्या, बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस, एकदम स्ट्रांग रहे, करेजियस रहे, बिल्कुल धाड़स बांधे रहे, बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं, अपने शरीर को एकदम ताकत में रखना। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑब्जर्व टू डू व्हाट इज रिटेन, जो बोला गया है वचनों में उसको करने के लिए तू तैयार रहे, तत्पर रहे। बिल्कुल जो बोला गया उससे राइट में भी मत देखना, लेफ्ट में भी मत देखना, ऐसा है ना तो ऐसा ही है। बोला है कि उस वर्ड को अपने आप से दूर मत, मुंह से दूर मत जाने देना। मुंह से कभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैंने मनन किया, बाद में 4 औरतें मिलकर के बोल रही है अरे आजकल बच्चे तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मैं भी अगर उनके साथ, आजकल की तो बच्चे डिसिप्लिन ही नहीं रहते, तो मैंने भी वैसे ही, हाँ हाँ बराबर है, आजकल के तो बच्चे डिसिप्लिन ही नहीं रहते, तो मैंने क्या किया, मैं उसके राइट में मुड़ गई, लेफ्ट में मुड़ गई, किसी और ने कुछ बोला तो मैं उस दिशा में मुड़ गई, और वर्ड जो मेरे मुंह में था उसको मैंने डिपार्ट कर दिया। वो होने नहीं देना है, कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना आए, कोई भी विपरीत सिचुएशन क्यों ना आए, तुम बोलो अरे वो तो बात ठीक है लेकिन इस सिचुएशन में वचन नहीं होता है, नहीं, वचन हर एक सिचुएशन में होता है, तो उसको अपने मुंह से डिपार्ट मत होने देना, और दिन और रात उसके ऊपर में मनन करना, दिन और रात उसके ऊपर में मनन करना। तो ये सब बातें परमेश्वर ने बोली है करने के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस रहना फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल जो बोला गया है वो करना है, मतलब करना ही है, फिर टर्न नहीं होना है लेफ्ट या राइट में, जो बोला है वो करना है। देखो हर एक एक पॉइंट है ना, इसका बहुत डीप मीनिंग है। ऑब्जर्व करो कि जो बोला जाता है मैं करूंगा मतलब करूंगा, मतलब करूंगा, कितना भी रिस्क उठाना पड़े मैं वही करूंगा जो प्रभु कहता है। मैं राइट और लेफ्ट में टर्न नहीं होऊंगा, कितना भी कठिन हो, मुझे बोला है ना माफ करना है मतलब माफ करना है, कितना भी कठिन हो मुझे बोला है ना ये करना है मतलब ये करना है। तो डू नॉट लेट द वर्ड डिपार्ट, कुछ भी हो जाए उसको बोलते रहना है। परमेश्वर के लोग बोलने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर के लोग अपने मुंह को काम में लाने वाले लोग होते हैं, मुंह को इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। दुनिया नहीं जानती है कि मुंह का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, जो उजियाला का राज्य है ना, उसमें मुंह का बहुत इंपॉर्टेंस है। वर्ड को डिपार्ट नहीं होने देना है मुंह से, और दिन और रात उसको मेडिटेट करना है। मेडिटेट मतलब उसको स्टडी करना है, उसको इमेजिन करना है, उसको सोचना है, उसको मटर करना है, मतलब मुंह में चलना चाहिए वो चीजें। और जब ये करोगे, जब ये चीजों को करोगे तुम, तब सक्सेस तुम्हारी है, ब्रेक थ्रू तुम्हारा है, मिरेकल तुम्हारा है। लेकिन ये चीजें हर कोई करता नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में जोशुआ की जैसे सिचुएशन नहीं आई, उनके लाइफ में जोशुआ की जैसे सिचुएशन नहीं आई।
वो बोलेंगे अरे ठीक है ना, ऐसा करना है, पर अभी क्यों करूं? क्योंकि उनको इतना जरूरी नहीं है करना इस समय पे। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हाट यू वांट, या नहीं भी मिलेगा तो चलेगा? एक बीमारी है जिससे मैं निकलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि प्रभु मुझे उस बीमारी से निकाल दे, पर कितनी तत्पर हूं मैं उसमें से निकलने के लिए, ये भी मैटर करता है। अगर मैं बीमार हूं, मैं निकलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि कोई बात नहीं, नहीं भी निकल रहे हैं, मेरे को ना बहुत अच्छा एक डॉक्टर मिल चुका है और अच्छी दवाइयां दे रहा है, उससे भी मेरा काफी काम चल रहा है। नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, अच्छा डॉक्टर दिया उसके लिए धन्यवाद दे देती हूँ प्रभु को। इतना टेंशन तो नहीं पालना पड़ेगा। तो आप मत सोचो कि फिर ये चीजें आप करोगे। ये 5 पॉइंट्स करता वही है जिसको एकदम डेस्परेटली चाहिए है एक चेंज अपने जीवन में, और उसको वो चेंज परमेश्वर से ही चाहिए। जोशुआ के जीवन में जो समस्या आई, वो जोशुआ के जीवन में उसको सल्यूशन प्रभु से चाहिए ही चाहिए था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था उसके लिए, कोई रास्ता नहीं था उसको। इसीलिए जब प्रभु बोला, वो बोला हाँ भाई मैं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता अपने ताकत से अकेले, जो आप बोलोगे वो करूंगा। अब ये काम करेगा नहीं करेगा वो सब सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोला है ना मैं वही करूंगा। क्या वो मोमेंट आपके लाइफ में है? अगर वो मोमेंट आपके लाइफ में होगा तो उतनी ताकत आप लगाओगे ये पांचों चीजों को करने के लिए। तो जो भी वचन आपके सामने अभी आने वाले दिनों में आएंगे, उन वचनों के लिए आप ये कामों को करोगे, और वो चीजों को जब आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो वचन काम नहीं करेगा। 100% कितनी घटिया सी घटिया सिचुएशन में वचन को उतारो, वचन उस खराब से खराब सिचुएशन को एकदम एकदम ब्यूटीफुल कर देता है, एकदम बदल देता है, पूरा ऑपोजिट कर देता है। लेकिन ये चीजें करने के लिए आप रेडी हो क्या? मिरेकल को पाने के लिए आप रेडी हो क्या? उसके लिए निकालने के लिए थोड़ा समय आप रेडी हो क्या? डेस्परेट हो क्या? एक व्यक्ति थी, वो पास्टर के पास आई और उसने पास्टर को बोला कि मेरे को ना ये तकलीफ है करके। तब पास्टर उसके लिए प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उस पास्टर को रोका और उस पास्टर को बोला कि इस लेडी को बोलना अगले 14 दिनों तक तुम रोज मेरे पास आना और इस विषय के लिए प्रार्थना हम तुम्हारे लिए करेंगे। वो लेडी एक बार आई, वो लेडी 2 बार आई, उसके बाद में वो लेडी आई नहीं। उसके बाद में 2 हफ्तों के बाद में वो लेडी उनको मिली। तो वो पास्टर ने बोला कि कैसे हो, क्या हो आप? तो कहती हाँ ठीक हूँ, अच्छी हूँ क्या। तो और उस लेडी ने कुछ नहीं बोला कि मैं नहीं आ ये वो। पास्टर ने पूछा कि अरे आप वो प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके आए थे और इतना आप तकलीफ में थे, ये था वो था। तो बोले हाँ वो तो था, लेकिन क्या है फिर बाद में मेरे को टाइम नहीं मिला ना, फिर गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास आने के लिए, फिर हुआ नहीं इतना, तो इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन जब वो लेडी अपनी प्रॉब्लम सुना रही थी, पास्टर इतना टेंशन में आ गया, ओ नो बाप रे, प्रभु कर कुछ कर कुछ, लेकिन उसको प्रभु ने रोका। तब प्रभु ने उसको एक सिद्धांत सिखाया, उस पास्टर को। और प्रभु ने बोला कि हर किसी के लिए पूरी जान तू झोंकेगा और ये करेगा, क्या पता उस व्यक्ति को सचमुच में वो डेस्परेटली चाहिए है कि नहीं। वो ऐसे ही आई थी और जब आके बताना है तो इतना बता दिया, लेकिन जब उसको एक्चुअली बताया 14 दिन, और वो 14 दिन के बीच में क्या पता कौन से वाले दिन उसका एक्चुअल सोल्यूशन आने वाला था। प्रभु किसी को ना नहीं बोलता। प्रभु उसको बोला 14 दिन तक तू आ, वो 14, शायद वो 14 पूरे दिन कराता भी नहीं प्रभु, उसको शायद 6वें या 7वें दिन में ही उसको एक ब्रेक थ्रू दे देता। लेकिन बहुत बार लोग बोलते कुछ है और उनकी इंटरेस्ट उतना होता भी नहीं है उस चीज में। तो रियली चेक करो अपने हृदय को कि रियली चाहते हो क्या, रियली है क्या कि नहीं नहीं मेरा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, देखेंगे बाद में करेंगे। तो फिर उतनी ताकत लगाओगे भी नहीं आप। जोशुआ के लिए भी वो मोमेंट था, उसको बोला जाता है जोशुआ मोमेंट। वो जोशुआ मोमेंट उसके लाइफ में आया ना, कि उसको सिर्फ सोल्यूशन, प्रभु आया सोल्यूशन दिया, फुल किया उसने, क्योंकि वो उसको पता था ये सोल्यूशन है, कुछ नहीं है अभी, दिन और रात मनन करूंगा मनन करूंगा मनन करूंगा, किया उसने।
इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया कि एक मोमेंट होता है जब लोहे को ना आप शेप देना है ना, अगर आपको लोहे को, तो एक मोमेंट होता है जब लोहे को तुम शेप दे सकते हो। ये लोहे का लोहा है उसके हाथ में, ये लोहे की को शेप देने के लिए उसको इतना भट्टी में गर्म करना पड़ेगा। जब एकदम गर्म हो जाएगा तब वो उसके ऊपर हथौड़ा मारेगा ना, तो जाकर के वो एक शेप लेगा। अगर वो गर्म वाला वो मोमेंट हट गया, वो मोमेंट निकल गया, वो मोमेंट निकलने के बाद फिर वो कितना भी उसके ऊपर में सिर फोड़े, अपना कुछ भी फोड़ दे, वो होने नहीं वाला है। कितना भी हथौड़ा मारे, वो जब हॉट है ना तभी वो हथौड़ा मारेगा, तभी वो चेंज होगा। तो वो डेस्परेशन की मूवमेंट चाहिए आपको। ये नॉर्मल ब्रेन है, ये नॉर्मल ब्रेन दिख रहा है आपको, ये बेसलाइन स्टेट है उसका, ये नॉर्मल स्टेट है। ये न्यूरो पाथवेज दिखाई दे रहे हैं आपको, ये न्यूरो पाथवेज है। ये दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी इट? ये स्मॉल डॉट्स दिख रहे हैं आपको, जो ये पाथवेज हाँ जी। क्रिएटेड है। अब ये नॉर्मल पाथवेज है, ये नॉर्मल आपके न्यूरो पाथवेज बने हुए हैं। नॉर्मल जैसे रेगुलर लाइफ चल रही है, वैसे रेगुलर लाइफ में ये रेगुलर पाथवेज अपने आप चलते रहते हैं, ये ब्रेक नहीं होते। नॉर्मल ऐसे रेगुलर चल रहे हैं, भले ही ब्रेन कितना भी वेलकम करता है, उस टाइम पर ब्रेक नहीं होते। वो ब्रेक तब होंगे, एक न्यूरोप्लास्टिसिटी विंडो आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब हाइटेंड इमोशंस होते हैं। हाइटेंड इमोशंस का मतलब क्या? नहीं भाई अब तो कर गुजरना है, अब हो गया बहुत, मतलब बहुत, इनफ इज इनफ वाला मोमेंट आ गया। अब थक गई हूं अभी गोलियां खा खा के, थक गई हूं अभी ये फालतू की चीजें सोच सोच के, थक गई हूं अभी इस बीमारी को लेके चल के, थक गई हूं अभी ये शर्म को लेकर के। अब हो गया, मतलब हो गया, अब हो गई है मेरी उम्र, अब मेरे लाइफ में नेक्स्ट होना चाहिए। वो हाइटेंड इमोशंस आ गए, वो एकदम तत्पर हो गए तुम, वो आ गए तुम न्यूरोप्लास्टिसिटी के विंडो में एंट्री कर गई तुम्हारा ब्रेन। अब तुम्हारा ब्रेन अब एक्टिवेटेड ब्रेन है, अब नॉर्मल लेवल से हट गया। अब वो ऐसा हो गया कि अब वो न्यूरो पाथवे को चेंज करने के लेवल पर आ गया है। अब वो न्यूरो पाथवेज को चेंज करना चाहता, मतलब अभी फुल वेलकम स्टेट में, अभी अभी लोहा गर्म है। अभी तुमने इसको इस स्टेट में, तो वो जोशवा इस स्टेट में आ गया था क्योंकि उसके ऊपर अभी आ गया एकदम से चैलेंज। उसको करना है अभी इतने लोगों को पार पार करके, उसको इतने जायंट लोगों से लड़ाई करके उसको भी ये करना है। अभी भयंकर काम आ गया उसके सिर पे, अब वो हाइटेंड इमोशंस में है। अब उसको सोल्यूशन मिल गया, अब वो डायरेक्ट उस सोल्यूशन को अप्लाई करके क्या किया उसने, अपने न्यूरो पाथवेज बदल दिए। इसीलिए बहुत बार लोग बोलते हैं, अरे हाँ हम क्या चाहते नहीं क्या? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं नहीं चाहती क्या, कि मेरे साथ अच्छा हो भला हो? चाहती तो हूं ना, मेरे से ज्यादा कौन चाहता है? मैं चाहती हूँ, चाहती हूँ, बहुत अच्छा होना चाहती हूँ। पर वो हाइटेंड वाले स्टेट में नहीं हो तुम। चाहते हो पर चाहत के साथ जी रहे हो। नहीं भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहते हो क्या? हाँ हाँ चाहती हूँ, आज भी चाहती हूँ, 5 साल पहले भी चाह रही थी, अगले 2 साल बाद भी पूछोगे तो चाहूंगी ही ना, अच्छा हो जाए। क्यों नहीं चाहूंगी? चाह के चीजें नहीं हो रही है, जिंदगी तो चल ही रही है। लेकिन तुम जब आ जाते हो कि नहीं मतलब नहीं, अभी होना है, मतलब होना है, मतलब होना है, अब और आगे नहीं जाऊंगी इस प्रॉब्लम के साथ में। मसीह मर गया ना मेरे लिए, 2000 साल पहले ही मर गया, उसने कर दिया ना 2000 साल पहले, तो अब वो मैं अब भी लूंगी उसकी सामर्थ। और अगले साल में इस प्रॉब्लम के साथ एंटर नहीं करूंगी। बहुत हो गया अभी, बहुत सैली इंसल्ट, बहुत हो गई मेरी फालतू खिंचाई, और बहुत रुला दिया मुझे शैतान ने। ऐसा मोमेंट आएगा, फिर तुमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर गुजरोगे तुम। तब वो वचनों को ऐसा पकड़ोगे, उतारोगे। आर यू गेटिंग मी? हाँ जी। यस। यू हैव अ क्वेश्चन? यस। बोलो। हम्म। अभी नंबर्स की किताब, गिनती की किताब में जाएंगे, 1 मिनट के लिए जाएंगे, फटाफट हम बंद करेंगे, आई नो बहुत लंबा हो गया है। 1 मिनट के लिए जाएंगे, गिनती की किताब में जाएंगे, उसका 14वां अध्याय, उसका 24th वर्स। या नंबर्स में। या परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है,
मैं उसको उस देश में जिसमें वो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हम्म सो यहाँ पे सिर्फ कैलेब के बारे में लिखा है, ऑल्सो इंक्लूडिंग जोशुआ। देखो जोशुआ और कैलेब में वैसे तो आगे बढ़ाऊंगी, आई एम बिकॉज ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ टाइम मैं सिर्फ एक ही वर्ड बता रही हूँ। देखो ये कहानी एक है, चलो एनीवेज आई टेक दैट थिंग लेटर बिकॉज अगेन बहुत बहुत आगे बढ़ जाएगा। जो जितने भी इजरायली लोग थे उनका माइंडसेट अलग चलता था, लेकिन जोशुआ और कैलेब भी एक व्यक्ति था जो जोशुआ के बिल्कुल साथ चलने वाला व्यक्ति था। इन लोगों का माइंड अलग था, इनकी स्पिरिट अलग थी, इनका हार्ट अलग था। जहां पर लोगों ने देखा इतने शूरवीर हैं, हम इनके सामने मार दिए जाएंगे, लेकिन इन लोग का हार्ट अलग था। इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम जीत के आएंगे। क्यों? हालेलुया। हाँ। क्यों जीत के आएंगे बोला इन लोगों ने? लोग बोल रहे थे अरे इतने बड़े बड़े शूरवीर हैं, उनके सामने हम ग्रास हॉपर्स के जैसे दिखाई देते हैं, हम तो मर जाएंगे। वो बोले कि नहीं, हम जीत के आएंगे, और आज ही जीत के आएंगे, क्योंकि इनका मनन अलग चल रहा था। तो जब आप मनन करोगे तो वो दुनिया आपकी अलग दिखाई देगी। जो हाई लेवल की रियलिटीज है आप इजीली ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि आप इतना ज्यादा वचन पर मनन करोगे, है ना। उसके पास तो सिर्फ 5 किताबें दी थी, हमारे पास 66 बुक्स ऑफ द बाइबल है। हमारे पास न्यू क्रिएशन मैन है, ये पुराने नियम की बात है, सोचो। नए नियम में यीशु मसीह के आने के बाद उसने अपनी सारी सामर्थ आपको दे दी है। और जो बड़े बड़े आपको परमेश्वर के दास दिखाई देते हैं, जो बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, आज क्या किया है उन्होंने? उन्होंने टाइम निकाला है, अपने आप को इतना मेडिटेशन में डाला है कि अब वो खुद मसीह की आत्मा को लेकर चलने वाले बन गए। हालेलुया। हाँ जी। उन्होंने कुछ अलग काम नहीं किया, वो उस न्यूरोप्लास्टिसिटी के विंडो में आ गए। उन्होंने उस विंडो से अपने आप को निकालते नहीं है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की विंडो से हिलते नहीं। वो फुल ऑन अपने न्यू पाथवेज को जब तक डेवलप नहीं कर लेते। अब मैं वही तो बोल रही हूँ कि मैं आपको अगर बताऊं अपने खुद की हीलिंग के बारे में, यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर मर चुका है और उसने मेरे लिए चंगाई ले ली है, ये मेरे दिमाग में था, हाँ पता है मुझे। पर ये जब मेरे हृदय में उतरा, मेरी चंगाई आ गई। चंगाई आई जब वो मेरे हृदय में रेवलेशन उतरा। सो हृदय है जो स्पिरिट ऑफ गॉड और स्पिरिट ऑफ मैन को मिलने का एक मात्र जगह बनता है वचन के बेसिस पे। सो वी आर गोइंग टू सी दैट। बट अगर ये देख भी लिया आपने, अगर आपने सीख भी लिया, फिर भी देर इज अ चांस कि वो आपके लाइफ में इफेक्ट ना करे। ये पहले ही बता दे रही हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ। क्यों? अगर आप अपने मसले से सेटल्ड हो कि हाँ पहले बुरा लगता था, मेरा प्रॉब्लम था, तो अब इतना बुरा नहीं लगता, अभी मैंने समझौता कर लिया है, अभी ठीक है, मैं इतना ध्यान नहीं देती, अभी है प्रॉब्लम तो है तो है, रह रही है तो रह रही है, कोई बात नहीं, नहीं कर रही हूँ नौकरी, नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, नहीं हो रही शादी, नहीं हो रही, कोई बात नहीं, नहीं मेरी बीमारी ठीक हो रही, नहीं हो रही है। अगर ऐसे हैं तो ये सीख के भी पता नहीं कुछ होगा कि नहीं। बट अगर आप आ जाते हो उस मोमेंट पे कि मैं करूंगी वॉट एवर इट टेक्स, आई विल डू, आई विल चेंज माई माइंड सेट, आई विल डेवलप न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, आई विल डेवलप न्यू न्यूरो pathways. When I change everything in my heart, my world changes. I will take the fullness of God and bring it into my life. If you are very desperate, desirous, zealous, passionate, it will happen. Nobody can stop you from getting where you have to get it. And I will give you all the details about how to get it in the coming days. Okay? So with this, we end. Have a very blessed weekend. Go to your church, worship with all your heart, make your commitment in front of God, and then come back on Monday, and then we will move forward. Okay? Bye. भाई